हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स क्लोन। आप लोगों ने यार बहुत सारे रील्स स्क्रॉल किए होंगे, YouTube शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते होंगे, बट उसको बनाते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक YouTube शॉर्ट्स क्लोन, जिसमें हम यूज करने वाले हैं काफी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी। सीधीस अपन यूज करने वाले हैं Next.js 15 फॉर बिल्डिंग YouTube शॉर्ट्स प्रोजेक्ट। अलॉन्ग विद दैट वी विल यूज टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे अपन टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे एंड जॉड स्कीमा यूज करेंगे फॉर फॉर्म वैलिडेशन। एंड उसके साथ साथ अपन लोग यूज करने वाले हैं इमेज किट आयो। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इमेज किट आयो। आज हम इसी को यूज करने वाले हैं फॉर स्टोरिंग इमेजेस एंड वीडियोस, राइट। जो सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी वेबसाइट में, वो होता है इमेज एंड वीडियो का। आप लोग कितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन देख लो, चाहे आप फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, है ना, व्हाट्सअप देख लो, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जितने बड़े बड़े अपने ये कंपनीज हैं, ये क्या मतलब इनमें क्या होता है, इनमें तुम्हारा इमेज एंड वीडियोस कहीं ना कहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी इमेजेस एंड वीडियो को हैंडल करना, है ना, यूआई पे। तो ये इमेज किट आयो बहुत ही ईजिली आपको बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसको आप लोग यूज करके बहुत ही ईजिली इमेजेस एंड अपने वीडियोज को मैनेज कर सकते हैं। रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग एपीआईज एंड डिजिटल एसेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जिसको यूज कर रही होती हैं, जैसे स्विगी हो गया, तुम्हारा क्रेड हो गया एंड बुक माई शो हो गया, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे स्टैम्प्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी सर्विसेज को यूज कर रही हैं, तो ट्रस्टेड है बिल्कुल, है ना। 50+ रियल ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज। सो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इमेज किट आयो लिमिटेड ही नहीं है, आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलग अलग टेक्नोलॉजीज में। जैसे मैं एंगुलर में यूज कर सकता हूँ, Next.js में यूज कर सकता हूँ इसको, रिएक्ट नेटिव में तुम यूज कर सकते हो, रिएक्ट एंड Vue.js में इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही ईजिली काम करता है, राइट। आप लोग किसी में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। सो दैट इज द गुड थिंग्स। एंड आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म एंड एडॉप्ट मीडिया एसेट्स, राइट। एंड यहाँ पे जो भी तुम्हारे इमेजेस हैं उसको तुम बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो उसका, जैसे उसकी हाइट एंड वेट, उसको कितना क्रॉप करना है, वो सारी चीजें तुम कर सकते हो बहुत ही ईजिली। यू विल सी कनेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आप लोग यार अपने किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हो विथ इमेज किट आयो। यहाँ पे तुम देख सकते हो इमेज किट आयो सपोर्ट्स कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक Amazon S3 buckets and Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, वेब सर्वर्स एंड मोर। तो ये सारे बेनिफिट्स रहे, सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली लव इट। ओके, जो भी इनकी सर्विसेज है मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड पे प्राइसिंग की बात करूँ तो यू विल सी यहाँ पे फ्री टू यूज है, आप लोग यूज कर सकते हो फ्री। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 25 GB आपको मिलता है मीडिया डिलीवरी बैंडविड्थ एंड 5 GB डैम स्टोरेज मिलता है, 500 वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है एंड 3 यूजर्स मिलता है, राइट। एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ द इमेज किट आयो, यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो ये Next.js SDK देख रहे हो, मे बी ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि इमेज किट आयो एक नया Next.js SDK लॉन्च करने वाला है एंड ऑफ दिस वीक। तो डिपेंड करता है कि आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हो। अगर थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो माइट भी इनका नया वर्जन आ चुका होगा, बाई एंड ऑफ दिस वीक आ रहा है। वैसे तो मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नया इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मे बी नए फीचर्स एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह उसमें होगी, तो आप लोग उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा एंड आई बटन पे भी कहीं लगा दूंगा, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं नियॉन डीबी, जो कि बिहाइंड द सीन पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज कर रहा होता है। एंड यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं प्रिज्मा ORM एंड यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस, राइट। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को आप लोग सीखने वाले हो। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज का आप लोग यूज करके बनाने वाले हो यूट्यूब शॉर्ट्स क्लोन वीडियो। अगर आप लोग एक बार इसको बना लिए इन सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, तो आप लोग कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हो, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है वो सेम ही रहेंगे। क्योंकि तुमको वीडियो मैनेज करना, अगर इमेज मैनेज करना आ गया, तुम कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हो, राइट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पार्ट, मैंने सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इमेज किट आयो का, आप लोग जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो एंड उनका जो भी वेबसाइट वगैरह है उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। ऑल राइट, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपने मैं इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ YT शॉर्ट नाम से, एंड इसको अपन क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे VS कोड में। आई होप आपके पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो अब अपन क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मेरा टर्मिनल दिख जाएगा। सीधे से यहाँ पे डॉट पे क्लिक करो एंड सीधे से यहाँ पे टर्मिनल, एंड इस पर क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक Next.js एप्लीकेशन सेटअप करेंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे टाइप करेंगे npx create next app, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है, तो यहाँ पे डॉट रख देंगे, नाम मेरे को YT शॉर्ट ही रखना है। एंड एंटर प्रेस कर देंगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है एंड यस पे क्लिक कर दो, ESLint यस, टेलविन यस, नो यस एंड नो, ठीक है। ये हो जाएगा, एंटर एंटर प्रेस करते जाओ, दैट्स इट।
एंड सीधी यहाँ पे आपका ये सारे कुछ फोल्डर्स एंड फाइल बन के आ चुकी हैं। एंड यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट.js एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया है। एंड इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, सेटसियन यूआई भी सेटअप करेंगे फॉर बिल्डिंग यूआई। ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, सीधी यहाँ पे सेटसियन यूआई की वेबसाइट पे आ जाना है। एंड यहाँ पे यू विल सी ये कुछ है सेटअप का गाइडलाइंस डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग सेटअप कर सकते हो नेक्स्ट.js एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली सेटसियन यूआई को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कमांड अपने को कर लेना है कॉपी, एंड यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद सीधी से यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि आपका थीम, मतलब आप थीम कौन सी रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोग जिंक सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। मैं जिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जिंक, एंड यूज फोर्स पे क्लिक कर दो, क्योंकि रिएक्ट 19 यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। जो आपका नेक्स्ट.js 15 होता है वो रिएक्ट 19 यूज कर रहा है, तो कुछ पैकेजेस अभी कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको फोर्सली अपने को करना पड़ता है इंस्टॉल्ड। तो ये चीज़ हो गया। एंड आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लो कॉपी यहाँ पे, एंड यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट ऐड करके देखते हैं, जैसे बटन को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रेस करा, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया, एंड यू विल सी यहाँ पे भी यूज फोर्स कर दो, एंड ग्रेट, बढ़िया। सो अभी देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स फोल्डर बन के आ चुका है जिसके अंदर यूआई होगा। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, सीधी से यहाँ पे यूआई है, एंड यूआई के नीचे यहाँ पे बटन आ रहा है, ठीक है। यूआई के अंदर बटन्स आ गए, ये मतलब ये कंपोनेंट ऐड हो चुका है। अगर तुमको इसको देखना है तो अभी यहाँ पे नीचे आओ, सीधी से यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको तुम यूज कर सकते हो, राइट, बढ़िया। तो इस तरीके से सो अपन क्या करते हैं, स्क्रीन को करते हैं यहाँ पे फुल, एंड यहाँ पे एक बार क्लियर करता हूँ मैं, एंड इसको स्टार्ट करते हैं npm run dev। npm run dev से आपका एप्लीकेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपका एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे। एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यू विल सी आपका यहाँ पे नेक्स्ट.js इस वाले पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का डिज़ाइन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट.js। एंड अपन क्या करेंगे, फिर से बैक आएंगे VS कोड पे, एंड यहाँ पे ये कंपोनेंट जो मैंने इंस्टॉल करा है सेटसियन यूआई से, इसको यूज करके देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे सीधी सी ऐप है, ठीक है, ऐप के अंदर लेआउट एंड पेजेस है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो पेजेस है ना बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये डिस्प्ले हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, ब्राउज़र पे। सो अपन क्या करेंगे, इसको पूरा रिमूव करेंगे। रिमूव करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसका जो साइज़ है, फंट साइज़ या फिर टेक्स्ट साइज़ जो भी तुम बोल सकते हो, इसको अपन थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड प्लस क्लिक कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे, है ना। तो ये चीज़ करना है मेरे को, एंड इसको अभी के लिए बंद कर दो। बंद हो गया, एंड आई होप अभी आपको अच्छे से विजिबल होगा सारा कोड। सो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिप वगैरह है ना, इसको हटा देते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे एक डिप लगाओ, एंड अभी यहाँ पे सिंपल उस बटन को यूज करते हैं। सीधे से यहाँ पे बटन जैसे मैंने टाइप करा, एंड कंपोनेंट के अंदर से यूआई ये सजेस्ट कर रहा है, तो इसको अपन यूज करेंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, एंड यहाँ पे जो यूज नहीं हो रहा है इसको हटा सकते हो इस तरीके से। एंड अभी जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, राइट, तो बढ़िया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेटसियन यूआई प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है, राइट। एंड टेलविन सीएसएस तो है ही इसके अंदर। यहाँ पे तुम कोई भी क्लासेस वगैरह ऐड कर सकते हो, क्लास नेम, एंड यहाँ पे लेट सपोज मार्जिन एक्स मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी से यहाँ पे मार्जिन एक्स 10 हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे टेलविन सीएसएस एंड अपना जो सेटसियन यूआई होता है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो गया है। एंड अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नेवबार को बिल्ड करेंगे। नेवबार अगर तुम यूट्यूब का यूआई देखोगे तो आपके पास लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक लोगो होता है यूट्यूब का, एंड मिडल में आपका सर्च बार होता है, एंड राइट में अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राइट। तो उस तरीके से अपन लोग बिल्ड करने वाले हैं। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी रहा कंपोनेंट्स, एंड कंपोनेंट्स के अंदर ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर अपन क्या करेंगे, नेव बार को रखेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे नेव बार डॉट TSX, ठीक है। TSX इसलिए क्योंकि अपन लोग को यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करा, एंड RFC कर दो, RFC, एंड यू विल सी यहाँ पे नेव बार कंपोनेंट बन के आ गया, बट यहाँ पे नेव बार का N कैपिटल कर दो। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे N कैपिटल कर दिया, ठीक है, नेव बार को। एंड अभी क्या करते हैं, अभी ये नेव बार अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो अपने को इसको दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेज के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ नेव बार के अंदर, सॉरी होम पेज के अंदर, नॉट नेव बार के अंदर, ठीक है। तो यू विल सी यहाँ पे आपका नेव बार आ रहा है, राइट, बढ़िया इस तरीके से। सो ये कैसे विजिबल हो रहा है, ये नेव बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि ये जो तुम्हारा पेज डॉट TSX होता है ना, ये इसके थ्रू होके जाता है। लेआउट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो लेआउट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्प्ले होती हैं यूआई पे तुम्हारे, राइट। तो ये पेज इससे
पास होके जा रहा है, मतलब ये पेज इससे पास होके जा रहा है लेआउट में, एंड यहाँ पे एज अ चिल्ड्रन रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जीएस काम करता है। अगर तुम नेक्स्ट जीएस बिल्कुल बिगिनर हो, तुमको कुछ नहीं आता अबाउट नेक्स्ट जीएस, तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स है 7 आवर का, आई थिंक तुम उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद यू विल बिकम मास्टर इन नेक्स्ट जीएस। तो वो चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो, वो वाली वीडियो तुम देख सकते हो, राइट। बस उतना ही रिक्वायर्ड है। बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहूँगा, जो भी चीज़ें आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ें समझानी चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे वीडियो देखते देखते, राइट। सो ग्रेट, बढ़िया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अपना ये जो नेवबार है ना, ये अक्रॉस ऑल द पेजेस मेरे को चाहिए। अक्रॉस ऑल द पेजेस का मतलब क्या है कि जैसे लेट सपोज अभी ये कहाँ पे है, ये होम पेज पे है, तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे अपना नेवबार दिखे, उसके साथ साथ लेट सपोज अगर कोई बंदा इस पे जाता है, जैसे अभी हम क्या करेंगे, यूट्यूब जो शॉर्ट्स होता है उसको अपन लोग क्रिएट करने के लिए एक पेज बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड अपलोड, या फिर यू कैन से क्रिएट, कुछ भी तुम नाम दे सकते हो, राइट। तो जैसे इस पेज पे जाएगा तो वहाँ पे भी मेरे को नेवबार दिखाना है, तो मतलब अक्रॉस ऑल द पेज, इसी को बोलते हैं क्रॉस ऑल द पेज। मतलब जितने भी यहाँ पे तुम्हारे पेज होंगे, ठीक है, जैसे ये एक पेज होगा, ठीक है, अपलोड एक पेज होगा, एंड इसी तरीके से ये होम एक पेज था, तो जितने भी पेज होंगे सब पे नेवबार दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़, मतलब आप समझ पा रहे हो आई थिंक, है ना। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको सिंपल है कि जितने भी पेजेस होते हैं वो किसके थ्रू होकर जाते हैं, लेआउट के थ्रू। तो अपन क्या करेंगे, नेवबार को लेआउट के अंदर कॉल कर देंगे, सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेवबार कॉल कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे नेवबार मैंने कॉल कर दिया, एंड अभी पेज के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ से अपन नेवबार हटा देंगे, एंड ये जो नेवबार है इसको मैं कट कर दूंगा, और इसको सही कर दिया। तो यू विल सी यहाँ पे नेवबार आ रहा है, राइट, बढ़िया इस तरीके से। सो यही मैं चाहता था। एंड उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पे एक डिव लगाएंगे, है ना, एक डिव लगाएंगे, एंड इसमें थोड़ा सा अपन सीएसएस देंगे। इसको हम उठा के इसके अंदर डालते हैं, यू विल सी यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ पे क्लास नेम, एंड यहाँ पे एक तो कंटेनर रखूँगा, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर का मतलब क्या है कि अगर तुम इस पर होवर करोगे तो तुमको यहाँ पे सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। मीडिया क्यूरी यूज करता है बिहाइंड द सीन, ये टेलविन सीएसएस की अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जाके टेलविन सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ कंटेनर, ओके, बढ़िया। सो अब यहाँ पे मार्जिन एक्स में यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। इसको करने से क्या होगा, अभी यहाँ पे जाके देखो तो कुछ इस तरीके से हो गया है, राइट। तो अपन यही करना चाह रहे थे, राइट। सो ये चीज़ हो गया, एंड इसको अपन अभी यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कोड अलाइन में हो जाए, राइट, बढ़िया। तो अभी नेवबार को बिल्ड करते हैं। तो नेवबार में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। लेफ्ट साइड में आपका यूट्यूब का लोगो आएगा, एंड बीच में एक सर्च इनपुट फील्ड आएगी, एंड राइट साइड में आपका लाइक डार्क मोड और अकाउंट से रिलेटेड वाली चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं भाई, है ना, डिव, एंड यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं जिसके अंदर YT, ठीक है, YT, एंड यहाँ पे एक स्पैन लेंगे अपन, इसके अंदर अपन शॉर्ट्स रखेंगे, ठीक है। एंड इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा रेड रखेंगे क्योंकि यूट्यूब का जो लोगो होता है वो रेड होता है। यहाँ पे टेक्स्ट अपन रेड, लेट सपोज 500, राइट। एंड अभी जाके देखोगे तो यू विल सी YT शॉर्ट आ रहा है, ओके। एंड ये जो H1 है इसको अपन बोल्ड रखेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, है ना, ऐसा लगे कि भाई ये लोगो है। तो यहाँ पे अपन फंट इसको अपन बोल्ड रखेंगे, एंड टेक्स्ट इसको अपन एक्सेल कर देते हैं, एंड यहाँ पे जाके देखो सीधी से यहाँ पे YT शॉर्ट आ रहा है, बढ़िया। तो अभी तुम ध्यान से देखो तो अपना जो नेवबार है ये बिल्कुल चिपका हुआ है बिल्कुल ऊपर से। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने नेवबार में यहाँ पे थोड़ा सा हाइट लगा सकते हैं। जैसे हाइट यहाँ पे मैं 14 डाल दूंगा, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बट ठीक है। यहाँ पे अपने को और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे एक तो मैं फ्लेक्स करूँगा क्योंकि मेरे को एक अलाइन में चाहिए, मतलब मेरे को रो में चाहिए, ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, राइट। एंड यहाँ पे आइटम उसका सेंटर कर देंगे, नॉट इन चेक, यहाँ पे आइटम सेंटर, सॉरी, ऑटो सजेशन सेंटर, ठीक है, बढ़िया। सो अभी जाके देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ हो गया है, राइट। एंड यहाँ पे तुम बॉर्डर भी लगा सकते हो। लेट सपोज बॉर्डर मैं बॉटम में लगाऊंगा, एंड यहाँ पे बॉर्डर का कलर वगैरह बता सकते हो, बॉर्डर ग्रे समथिंग अराउंड 700, लेट से कैसे दिखता है, सीधी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। या फिर तुम बॉर्डर वगैरह छोड़ भी सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, बॉर्डर में नहीं लगाऊंगा। एंड बीच में यहाँ पे सर्च इनपुट फील्ड आएगा। तो एक तो ये हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे मिडल में क्या आएगा, सर्च इनपुट फील्ड,
ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे भी इसको लिखते हैं। देखो प्रॉपर कमेंट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम इंडस्ट्री के अंदर जाओगे वहाँ पे हर एक लाइन ऑफ कोड जो होता है उसका आपको कमेंट देखने को मिलेगा। वो इसलिए लिखते हैं ताकि जैसे अदर जो डेवलपर हैं, राइट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम्स होती हैं एंड आप एक छोटे छोटे पार्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो आपके टीम में लेट सपोज 10 लोग हैं या फिर आप कोई ओपन सोर्स कर रहे हो, तो उस केस में भी जब कोई दूसरा बंदा आपका कोड देखेगा तो उसको फ्लो पता होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कमेंट लिखे रहोगे तो उसको आसानी होगी कोड को रीड करने के लिए। सो दैट्स वाई आप लोग जो भी चीज़ें कर रहे हो आप कमेंट लिखो उसका प्रॉपर तरीके से, है ना। एंड यहाँ पे जैसे मैंने नए बार लगा दिया, सॉरी नए बार नहीं, लोगो टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे लोगो टेक्स्ट अपना लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च इनपुट फील्ड लगाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे अपन एक डिव ले लेते हैं एंड इसके अंदर अपन इनपुट लगाएंगे, ठीक है। तो इनपुट अपन चाहो तो तुम बेसिक HTML वाला ले लो या फिर तुम चाहो तो सेट्सन UI से लेके आ सकते हो, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेट्सन UI पे जाएंगे एंड यहाँ पे देखो सर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे क्या, इनपुट मैंने सर्च करा, सीधी से यहाँ पे इस तरीके से इनपुट फील्ड आ चुका है। एंड यहाँ पे सबसे पहले ये एक तरीके का कंपोनेंट होता है, तो इस कंपोनेंट को अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस कमांड को एंड यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया एंड ये अपना हो चुका है। यहाँ पे सीधी UI के अंदर आपके पास इनपुट आ चुका है। सो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट वाला जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो सेम बिल्कुल आपका जैसे नॉर्मल इनपुट होता है वैसे ये भी है। तो यहाँ पे अपन टाइप इसका अपन टेक्स्ट रख देते हैं क्योंकि अपन एज अ टेक्स्ट इसको यूज़ करने वाले हैं। एंड प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, प्लेस होल्डर लेट सपोज सर्च एंड जाके देखो कैसा दिख रहा है, सीधी से यहाँ पे सर्च आ रहा है, बढ़िया, ये सही लग रहा है ना। ये हो गया एंड अपना आई थिंक इनपुट फील्ड तो बन गया है। एंड इसके बाद एक और डिव लेते हैं, यहाँ पे जो अपना अकाउंट वाली चीज़ें होंगी वो आएगी। तो यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट, राइट, अकाउंट मैनेजमेंट वाली चीज़ें। एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक डिव लगाओ, सबसे पहले डिव। एंड इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे 3 चीज़ें रखूँगा, मतलब एक तो बटन होगी अपलोड शॉर्ट्स का एंड दूसरा वाला अपना खुद का जो लाइक लोगो वगैरह होगा और वी कैन से अवतार URL एंड तीसरा अपना डार्क मोड का होगा। तो ये 3 चीज़ रखने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बटन यूज करेंगे अपन लोग, बटन जिसके अंदर होगा क्रिएट या फिर अपलोड, जो भी तुम नाम रखना चाहो रख सकते हो। एंड यहाँ पे एक आइकन यूज करूँगा, तो जब भी तुम Next.js या फिर Tailwind CSS को सेटअप करते हो तो आपको एक लूसिड रिएक्ट आइकन्स मिलता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, ठीक है, इसके अंदर। तो उसी को अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखो तो यू विल सी यहाँ पे लूसिड रिएक्ट, ठीक है, या फिर लूसाइड, जो भी तुम बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसको अपन यूज करेंगे एंड यहाँ पे भी जाके देखो तो सीधी से यहाँ पे इस तरीके से प्लस का बटन आ रहा है, राइट। सो ये चीज़ बटन हो गया अपने पास। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक अवतार URL यूज करूँगा, बट अभी के लिए इसको अपन होल्ड रखते हैं। होल्ड इसलिए क्योंकि अपन यूज करने वाले हैं क्लर्क ऑथेंटिकेशन, तो क्लर्क ऑथेंटिकेशन ही आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो इसको अपन होल्ड रखते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड इसके बाद अपन लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, डार्क मोड वाली चीज़ें रखेंगे, ओके। बट यहाँ पे अभी देखो ये अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, एकदम चिपका हुआ आ रहा है। तो इसको अपन सही करते हैं। तो इसको सही करने के लिए बहुत ईजी है, यहाँ पे जस्टिफाई में कर दूंगा, यहाँ पे बिटवीन, सॉरी बेस लाइन नहीं, जस्टिफाई बिटवीन। तो ये करते ही सीधी से यहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट हो गया। एंड ये सर्च इनपुट फील्ड तुम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये वाला जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर क्लास नेम एंड इसका हम क्या करेंगे, जो विड्थ है उसको अपन क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे, ठीक है, 1/2। इससे क्या होगा, इस तरीके से बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, बढ़िया, ये सही लग रहा है। सो ये चीज़ हो गया। एंड क्रिएट के बगल में ही एक अपने पास क्या आएगा, लाइट एंड डार्क मोड का टॉगल वाला चीज़ें आएगा, ठीक है। तो इसको भी तुम सेट्सन UI से ही मतलब यूज कर सकते हो। बहुत ही ईजी पड़ता है यार, जब भी तुम कोई भी UI बना रहे हो या फिर जब तुम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग सेट्सन UI यूज करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब, है ना। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर देता है और इसका यूज काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भी यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप में मैंने देखा है काम करा है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैंने काम करा है, सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं सेट्सन UI, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे तुम सर्च करो डार्क सर्च करो, सीधी से यहाँ पे डार्क मोड आ चुका है। एंड किसके लिए यूज करना है, अगर आप लोग वाइट यूज कर रहे हो तो इस पर जा सकते हो। अपन यूज़ कर रहे हैं Next.js, तो इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। एंड यहाँ पे आपको ये वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी
एंड यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। बट यहाँ पे हाँ ठीक है, हो चुका है, मेरे को लगा कुछ एरर आएगा। ठीक है, हो चुका है। एंड यहाँ पे सी दिस क्रिएट थीम प्रोवाइडर, अपने को क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर एक थीम प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स क्रिएट करना है, राइट। एंड उसके अंदर ये सारा कोड पेस्ट कर देना है। तो कंपोनेंट्स, ये रहा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर ही अपन क्या करेंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड थीम प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स। एंड यहाँ पे वो कोड हमने पेस्ट कर दिया, सिंपल है ना। एंड आई होप सब कुछ करेक्ट है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे रैप योर रूट लेआउट बोल रहा है, ठीक है। जो भी अपना लेआउट था उसको रैप करना पड़ेगा, किससे, थीम प्रोवाइडर से। तो अपन चलते हैं यहाँ पे एंड ये अपना लेआउट था, इसी को अपने को रैप करना है। एंड इसको थोड़ा देर के लिए बंद कर दो। तो रैप कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड थीम प्रोवाइडर, ठीक है। इसको कहाँ से लेके आना है, कंपोनेंट्स के अंदर से। तो ये चीज़ भी अपना आ जाएगा। एंड अपन क्या करेंगे, इस थीम प्रोवाइडर को, इसको रैप कर देंगे इतने को, ठीक है, बढ़िया। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो एंड इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉप्स पास करने हैं, वो पास कर देते हैं सीधी, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट, डिफ़ॉल्ट थीम, ये सारी चीज़ें है ना। तो इसको अपन लोग यहाँ से करते हैं कॉपी एंड इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे पास कर दिया, राइट। पास करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड करना है सीधी HTML के अंदर, यहाँ पे सब फ्रेश हाइड्रेशन वार्निंग, ठीक है। इसको यहाँ पे अटैच कर देना, अदरवाइज एक वार्निंग देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया एंड इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी, अभी मैंने इस कंपोनेंट को, ये जो टॉगल वाला कंपोनेंट है, ओके कहाँ पे गया भाई, थीम प्रोवाइडर, ठीक है। अभी तक मैंने टोटल 2 स्टेप फॉलो किए हैं। इसके बाद क्या करना है, सीधी ऐड अ मोड टॉगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोड पे जाओ, कोड पे आया तो ये कोड अपने को यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ठीक है, इसको अपन करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर ही एक क्या क्रिएट करते हैं, इसका नाम क्या था यार फोल्डर का, सीधी यहाँ पे मोड टॉगल है, ठीक है, कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएंगे न्यू एंड यहाँ पे मोड टॉगल डॉट टी एस एक्स एंड इसके अंदर अपन इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे सीधे ड्रॉप डाउन मेन्यू, अपने अपने इस प्रोजेक्ट में ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, जो कि सेट UI से लेना है मेरे को। तो इसको भी लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे तुम सर्च करो ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इसको क्लिक करो इस पर एंड इसको क्लिक कर दे, इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी एंड VS कोड में चलते हैं अपने अगेन एंड यहाँ पे क्लियर कर दो, एक बार इसको पेस्ट कर दो, सॉरी पेस्ट करा एंड एंटर प्रेस कर दिया। यूज फोर्स पे क्लिक कर दो एंड ये कर देगा इंस्टॉल। एंड उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सब कुछ सही है उसके बाद। सो ये भी देखो एरर भी चला गया एंड इसको मैं छोटा कर देता हूँ तब तक। एंड ये जो मोड टॉगल है, इसको अपने को कहाँ पे यूज़ करना है, नेव बार के अंदर आना है एंड यहाँ पे इसके बगल में मोड टॉगल, सीधी से यहाँ पे मोड टॉगल एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड इसके अंदर जाओ तो यू विल सी कुछ वार्निंग है। लेट्स सी, रिफ्रेश करो एक बार, देखते हैं क्या वार्निंग आती है भाई। एंड इसको भी थोड़ा ओपन करके रखो ताकि अपने को वार्निंग पता चले क्या आ रही है। ये रनिंग है एंड आई थिंक सब कुछ तो ठीक है। लेट मी, ओके काम करते हैं, इसको फिर से चलाते हैं, npm run dev। इसको हटाओ एंड लोकल होस्ट, सीधी अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं, अभी मेरा सिस्टम क्लिक है, ठीक है, क्योंकि अभी शाम हो गया तो इसलिए अपना सिस्टम में क्या होता है कि शाम को भाई अपना डार्क मोड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइट पे क्लिक करूँगा, सीधी से लाइट हो गया। एंड यहाँ पे डार्क पे क्लिक करूँगा तो डार्क हो गया। एंड यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर दूँगा तो सिस्टम का जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा। रिफ्रेश करो एक बार, सीधी से यहाँ पे सिस्टम अभी अपना लाइट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क पे क्लिक करो, डार्क, लाइट पे लाइट, बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। डार्क पे अपन क्लिक करते हैं एंड अभी इसका UI थोड़ा सा बेकार लग रहा है तो इसको सही करते हैं। सो अपन क्या करेंगे, इसको बंद करो एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये रहा अपना, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स आइटम सेंटर, सॉरी आइटम सेंटर। एंड उसके बाद यहाँ पे स्पेस मैं x लगा दूंगा 2 का। तो सीधी बढ़िया लग रहा है अभी, है ना। अगर मैं यहाँ पे लाइट क्लिक
लाइट पे क्लिक करा तो यू विल सी यहाँ पे क्रिएट एंड इस तरीके से ये आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपना हेडर तो आई थिंक रेडी है, राइट। एंड या अभी बारी आती है किसकी, क्लर्क अथेंटिकेशन की। तो क्लर्क अथेंटिकेशन क्या है, कैसे यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपन जाएंगे क्लर्क ऑथ अथेंटिकेशन, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगर तुम्हारे पास अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी जाके क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है, सिंपल लॉगिन विद गूगल कर दो, हो गया, या फिर गिटहब कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे ओके, सो ये मेरा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेरा प्रोजेक्ट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सीधे क्रिएट एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ वाई टी शॉर्ट, ठीक है, वाई टी शॉर्ट्स, ये मैंने नाम दे दिया। एंड यहाँ पे तुम कौन कौन से ऑप्शन रखना चाहते हो वो चीज़ है, जैसे एक तो ईमेल से तुम कर सकते हो, है ना, लॉगिन साइन अप वगैरह। एंड दूसरा क्या, यहाँ पे यूज़र नेम भी तुम डाल सकते हो अगर तुम डालना चाहो तो। एंड लॉगिन विद गूगल भी अलाउ कर सकते हो एंड लॉगिन विद गिटहब, ठीक है, मैं ये सारे प्रोवाइडर रखूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूँगा। क्रिएट एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड इसको भी मैं क्या करता हूँ, आई थिंक ये लाइट एंड डार्क मोड में होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, बट ठीक है। सो यहाँ पे अपना नेक्स्ट जीएस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर यूजिंग क्लर्क अथेंटिकेशन। ओके, सो यहाँ पे इसको अपन करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आएंगे सीधी इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, यहाँ से बड़ा नहीं, बेसिकली मेरे को टर्मिनल चाहिए, राइट। ओके, एंड यहाँ पे इस पे जाऊँगा, क्लियर एंड पेस्ट करा, एंटर प्रेस कर दो। ओके, सो ये चीज़ हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेट योर कलर के एपीआईज, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। एंड अपने एक ENB नहीं है ना, तो यहाँ पे एक ENB क्रिएट करना पड़ेगा, सीधे से यहाँ पे ऐड दीज कीज टू योर डॉट ENB फाइल। सो ये डॉट ENB कहाँ पे बनती है, अपने सबसे जो रूट है ना, रूट क्या है, ये अपना है, ठीक है, वाई टी शॉर्ट। तो इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, नॉट हियर, सीधी सभी हेडर के अंदर पॉइंट कर रहा है, तो इसके अंदर नहीं करना है। यहाँ पे बाहर में क्लिक करो, डबल क्लिक एंड न्यू फाइल, एंड यहाँ पे डॉट ENB नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इसको अपन पेस्ट कर देंगे, राइट। ये आपका क्रेडेंशियल रहा क्लर्क का। एंड उसके बाद यहाँ पे अपडेट मिडल वेयर डॉट TS, तो यहाँ पे मिडल वेयर भी आपको बनाना पड़ेगा एक, तो मिडल वेयर भी बनाते हैं, वो भी आपको यहीं पे बाहर ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे न्यू फाइल पेस्ट कर देंगे, मिडल वेयर डॉट TS, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड है इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया, बढ़िया। एंड उसके बाद ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर ऐप, ठीक है, जो भी आपका ऐप है उसको क्लर्क प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा, सीधी जैसे यहाँ पे क्लर्क प्रोवाइडर से पूरे अपने एप्लीकेशन को रैप कर दिया है। तो ये वाली चीज़ करते हैं, यहाँ पे अपने ऐप में चलते हैं, ये रहा लेआउट, ये रही अपनी पूरा एप्लीकेशन, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन को क्लर्क प्रोवाइडर से इसको रैप कर देंगे। एंड HTML को इस तरीके से छोटा करो एंड यहाँ पे उठा के इसके अंदर डाल दूंगा, राइट, इस तरीके से। एंड और कुछ करना है क्या, आई थिंक नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम देखो ये हेडर है, ठीक है, सो इस हेडर को तुम कॉपी कर लो, भी इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करा मैंने। एंड अपन क्या करेंगे, ये हेडर मेरे को कहाँ पे लगाना है, बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर, यहाँ पे ये जो अपना न्यू बार है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, न्यू बार के अंदर जाएंगे, तो ये रहा अपना न्यू बार। एंड ये रहा अपना बटन फॉर क्रिएटिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे ही इसको यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे सीधी सी अपना हेडर है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन आउट मेरे को चाहिए, तो इस पर ऐसे क्लिक करो तो सी विल सी यहाँ पे साइन आउट सजेस्ट कर रहा है, क्लर्क नेक्स्ट JS से लेके आना है, तो ये आ चुका है। एंड यहाँ पे बटन भी लेके आओ, बटन भी आ जाएगा, ये सब आपका क्लर्क प्रोवाइड करेगा। तो एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ बस, है ना, इस तरीके से। एंड यूजर बटन, ठीक है। सो अभी जाके देखोगे तो यू विल सी यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप आ रहा है, राइट। तो ये अभी थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, मतलब ये बटन सही नहीं लग रहा है। सो अपन क्या करेंगे कि ये जो साइन इन बटन है ना, इसको बटन के अंदर रखेंगे, और वीकेंड से इस तरीके से तुम इसको कॉल कर सकते हो, राइट। इस तरीके से क्लोजिंग टैग लगा सकते हो साइन इन बटन का। एंड इसके अंदर अपन एक बटन यूज करेंगे जो कि सेट्सन UI का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्या, साइन इन
साइन इन, ठीक है। यहाँ पे कैसा लग रहा है साइन इन, तो ये डैश नहीं लगाऊंगा एंड इसको कैपिटल कर दूंगा, साइन इन, ठीक है, इस तरीके से। एंड सेम यहाँ पे भी इसको अपन क्लोजिंग टैग थोड़ा सा हट के लगाएंगे इस तरीके से। एंड इसके अंदर भी आएंगे एंड यहाँ पे बटन यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम साइन अप लिख देंगे। अभी ध्यान से देखो तो यू विल सी साइन इन साइन अप, ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। सो बढ़िया, सो ये चीज़ हो गया अपना। एंड सही है अपना, काफ़ी सही लग रहा है यूआई, है ना। यहाँ पे अगर डार्क करता हूँ तो यू विल सी डार्क हो गया, लाइट पे क्लिक करो, लाइट। सो बढ़िया, सो इस तरीके से। एंड उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है, लेट मी सी। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, अभी npm रन डेव कर देना है, वो तो अपना हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे उस पर, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा, सीधी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट जीएस गाइड, तो इस पर क्लिक करते ही ये आपका पेज ओपन होके आया, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे बिल्ड अ साइन अप पॉपअप पेज, ठीक है। तुम अपना खुद का कस्टम साइन अप पॉपअप पेज बिल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी तुमको मैजिक दिखाता हूँ। जैसे तुमने वो सारे कोड लिखे, यहाँ पे तुम साइन इन पे क्लिक करो, 1 2 3 साइन इन, एंड यू विल सी आपका रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे इस वाले पेज पे, साइन इन टू YT शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पे तुम अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के या फिर तुम लॉगिन विद गिटहब, लॉगिन विद गूगल, ये सब करके तुम लॉगिन हो सकते हो, राइट। एंड अगर मैं बैक जाता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी यहाँ पे आपका साइन अप वाला पेज आ गया, राइट। एंड साइन इन पे क्लिक करते हैं, अपन क्या करते हैं, गिटहब से अपन क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं सीधे से। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मांग रहा है, पूछ रहा है, एंड अथराइज कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्या करेगा, लॉगिन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग गिटहब प्रोवाइडर। सो सीधी से यहाँ पे जैसे ही लॉगिन हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से एक एवेटार आ गया, ठीक है। एवेटार क्या होता है, एवेटार मतलब यूजर की प्रोफाइल। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो अपने जो भी आपका गिटहब, जैसे आपने लॉगिन विद गिटहब करा, तो जो आपका गिटहब का अकाउंट है, ठीक है, गिटहब अकाउंट की जो डिटेल्स है, जैसे उसका नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीज़ें फेच करके यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये सारा मेरा डेटा कहाँ से आ रहा है, गिटहब से आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे तुम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे तुम प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकते हो, ठीक है, यूजर नेम वगैरह अपडेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका कौन प्रोवाइड करता है, क्लर्क ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ा आ जाता है ना। ज़्यादा आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए अपन क्लर्क ऑथेंटिकेशन यूज कर ले रहे हैं, राइट, बढ़िया। सो आई होप यू गॉट इट। तो अपना जो क्लर्क ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट था वो बिल्कुल हो चुका है, डन, ओके। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे क्या, लाइक जब भी यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता है तो अपन क्या करेंगे, कुछ फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, अपना जो यूट्यूब शॉर्ट्स है उसका वीडियो अपलोड कर सकता है एंड उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा सकता है। वीडियो एंड इमेजेस के लिए जैसे हमने पहले ही बोला है कि अपन यूज़ करने वाले हैं इमेज किट आयो, ठीक है। इमेज किट आयो आपको आई होप पता ही है, ठीक है। प्रॉपर बहुत ही ईजी है, फ्री टू यूज है, ठीक है। तो इसको अपन यूज करेंगे एंड बहुत ही ईजी है, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही मतलब एकदम ईजी प्रोसेस है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो भाई बहुत ईजी है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, राइट। उसको अपन देखेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है कि भाई बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपको कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग मस्त बढ़िया से एकदम यूज करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को अपलोड करा सकता है टाइटल वगैरह डाल के, राइट। हेडर अपना हो चुका है कंप्लीट, नाउ लेट्स बिल्ड अपलोड पेज, राइट। यहाँ पे अपन एक पेज बनाएंगे, अपलोड पेज, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक नया शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से का कुछ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लेट सपोज अभी ये 3000 पे है एंड स्लैश इस अपलोड वाले पेज पे जाता है, वो क्या करेगा, एक नया पेज ओपन होकर आएगा। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे 404 बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि भाई अपना अभी ये वाला पेज है नहीं, है ना, इसलिए। एंड बैक चलते हैं अपन, यहाँ पे चलते हैं सीधी सी, ये रहा ऐप। एंड अपने को पता है नेक्स्ट जेएस जो होता है उसमें फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड अपलोड, ठीक है, सिंपल। एंड इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक पेज डॉट टी एस एस, क्योंकि ये पेज डॉट टी एस एस को ही समझता है, इसी को रेंडर करता है यूआई पे। सो इसके अंदर ये क्रिएट करा एंड उसके बाद अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आर एफ सी कर देंगे, सिंपल। एंड ये आर एफ सी हो गया। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, पेज से कुछ अपलोड वगैरह कुछ भी रख सकते हो, राइट। बट ठीक है, ये अभी सही है, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं इसको, है ना। एंड ये वाला जो अपलोड, ये स्लैश पेज है,
इसको मतलब कौन सी बटन पे क्लिक करते ही आना चाहिए ये वाला पेज, ये क्रिएट वाला, ठीक है, क्योंकि क्रिएट पे क्लिक करेगा तो इस पे अपन रीडायरेक्ट करेंगे इसको स्लैश अपलोड पे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक सिंपल सा अपन एक H1 ले लेते हैं, यहाँ पे H1 एंड यहाँ पे अपलोड, अपलोड यहाँ पे शॉर्ट, अपलोड शॉर्ट्स, राइट, इस तरीके का कुछ। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते ही इसको अपलोड पेज पे भेजना है। सो इसके अंदर चलते हैं, वेयर इज हेडर, इसके अंदर आए, यहाँ पे हेडर है, न्यू बार है, एंड वेयर इज क्रिएट बटन, सी दिस, ये रहा। सो इस बटन को अपन क्या करेंगे, एक लिंक के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो लिंक यहाँ पे नेक्स्ट जीएस में नेक्स्ट लिंक होता है, राइट, इसको अपन यूज करेंगे। एंड फिर जो भी बटन इसको रैप कर देंगे लिंक से, एंड यहाँ पे अपन एचरेफ प्रोवाइड कर देंगे, राइट। एचरेफ मतलब अपने को कहाँ पे भेजना है, तो अपने को अपलोड वाले पेज पे भेजना है, सिंपल। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड अभी तुम क्रिएट पे क्लिक करो तो यू विल सी यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स आ रहा है, राइट, बढ़िया। तो इस तरीके से ये काम करता है। सो अब ये देखो यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स आ रहा है, तो अब इसी वाले पेज को अपन बिल्ड करते हैं। सो यहाँ पे आया, एंड इसमें थोड़ा सा CSS अपन लगाएंगे, क्लास नेम। एंड तुम चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, क्लास नेम यहाँ पे मैक्स, विड्थ यहाँ पे मीडियम डाल देता हूँ, एंड मार्जिन एक्स इसको मैं ऑटो रखूँगा। एंड पैडिंग यहाँ पे तुम चाहो तो 4 का डाल सकते हो या फिर 6 डाल दो। ओके, ये हो जाएगा अपना पैडिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये अपना H1 है, एंड इसके नीचे अपन एक फॉर्म लेंगे, राइट, फॉर्म। एंड इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड वगैरह या फिर यू कैन से लेबल वगैरह लेके आएंगे। लेबल यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेबल को ऐड करेंगे सेटसीएन यूआई का जो भी कंपोनेंट होता है। तो इसको ऊपर करो थोड़ा सा, एंड दूसरे वाले टर्मिनल पे आओ, एंड यहाँ पे npx सेटसीएन यूआई, एंड सीधी जैसे ये बटन है वैसे अपने पास क्या लेबल भी होता है, राइट। तो इसको अपन ऐड कर लेंगे, एंड ये ऐड हो गया, आई थिंक यूज फोर्स पे क्लिक कर दो, ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, बढ़िया। एंड यहाँ पे अब लेबल लेके आते हैं, लेबल, सॉरी, लेबल, एंड यू विल सी कंपोनेंट यूआई लेबल, तो इसको लेके आया। एंड यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो तुम, लेट सपोज टाइटल, टाइटल। एंड यहाँ पे इनपुट फील्ड लेते हैं अपन, इनपुट। एंड इसके अंदर एक तो टाइप मेरा होगा टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर तुम चाहो तो यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो। एंड क्लास नेम यहाँ पे मार्जिन टॉप 1 डाल देता हूँ मैं, तो यू विल सी कुछ मार्जिन हो जाएगी यहाँ पे। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड फॉर्म में क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन CSS लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है शॉर्ट से, है ना। तो इसमें अपन थोड़ा सा पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसको डिप के अंदर इसको रखो। इस पूरे इनपुट फील्ड को यहाँ पे लेके आऊँगा मैं, एंड इसके अंदर ये जो डिव है, इस डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 4 का डाल देते हैं, 4। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड ठीक है, ये जो मार्जिन टॉप 1 दिया है इसको रहने दो। एंड इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड टाइटल, इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे टाइप इसका भी टेक्स्ट होगा, एंड प्लेस होल्डर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डी कैपिटल कर देता हूँ। एंड एक काम और करेंगे, यहाँ पे ये जो H1 है इसको क्लास नेम मार्जिन बॉटम यहाँ पे अपन 6 का दे देते हैं, एंड टेक्स्ट इसको अपन 2XL रखेंगे, 2XL। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फंट इसको मैं बोल्ड करूँगा, एंड टेक्स्ट इसका मैं सेंटर करूँगा, है ना। तो इस तरीके से अपलोड शॉर्ट्स, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। सो इस तरीके से अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ चुका है। एंड अब इसके बाद मेरे को एक लाइक फाइल अपलोड का ऑप्शन भी चाहिए मेरे को, है ना। तो उसको भी अपन लेके आएंगे यहाँ पे, तो इसी को अपन करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे इसको करता हूँ कट, एंड यहाँ पे इनपुट फील्ड, सॉरी उसको रहने दो, यहाँ पे टाइप इसका जो है फाइल कर दो। तो यहाँ पे अपना सीधी से यहाँ पे चूज फाइल, है ना, ये आ रहा है। एंड यहाँ पे अपन इसको चेंज कर देंगे कुछ अपलोड फाइल का इस तरीके से, या फिर अपलोड वीडियो, जो भी तुम चाहो रख सकते हो। यहाँ पे अपलोड फाइल, राइट, इस पर क्लिक करते ही ये अपने को सिस्टम में जो भी अपने एसेट्स पड़े हुए हैं उस पर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, अभी मेरे को कुछ नहीं करना है। एंड उसके बाद ये डिप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मेरे को एक बटन भी चाहिए होगा। सो अपन एक बटन ले लेते हैं, है ना, बटन। एंड इस बटन के अंदर अपना जो टेक्स्ट आएगा वो अपलोड शॉर्ट का या फिर अपलोड वीडियो,
या सिंपल तुम अपलोड लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से अपलोड। सो ये चीज़ हो गया, राइट। एंड अब यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर से अपने को डेटा भी तो चाहिए ना। ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर से अपने को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देन अपने को क्या करना है, उसको जो डेटाबेस है उसमें सेव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सर्वर एक्शंस, राइट। अगर आपको नेक्स्ट.जेएस का सर्वर एक्शन नहीं पता है तो आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट नेक्स्ट.जेएस का कोर्स है, उसको देख लोगे आप लोग सब कुछ सीख जाओगे, नेक्स्ट.जेएस का जितना भी कंसेप्ट होता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग जाके उसको देख लो, है ना। एंड ठीक है, यहाँ पे अपन सर्वर एक्शन क्रिएट करेंगे। तो सर्वर एक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम ये जो ऐप है ना इसके बाहर ही, मतलब ठीक है, जैसे ऐप है, कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे इस शॉर्ट्स के अंदर जाएंगे एंड 1 सेकेंड, यहाँ पे बाहर क्लिक करा इसके अंदर एंड यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे एंड यहाँ पे एक्शंस नाम दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से एक्शंस। एंड यहाँ पे आएंगे न्यू फाइल एंड यहाँ पे अपलोड शॉर्ट डॉट टीएस, ठीक है, इस टाइप का एक नाम रख देंगे। एंड ये अपना क्या बन चुका है, सर्वर एक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करते हैं यूज सर्वर टू क्रिएट अ सर्वर एक्शन, राइट। सर्वर एक्शन क्या होता है, एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है ये, तो यहाँ पे अपलोड, सॉरी, एक फंक्शन बनाएंगे असिंक फंक्शन, कॉन्स्ट अपलोड शॉर्ट एक्शन, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला ये असिंक फंक्शन होगा, तो इसको असिंक बनाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम रिसीव करेंगे क्या, फॉर्म डेटा, सॉरी डी कैपिटल करो, फॉर्म डेटा एंड इसका टाइप प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म डेटा, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे अपन वैलिडेशन भी लगाएंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पे यूजर ने कुछ भी नहीं एंटर करा, मतलब खाली सबमिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो यहाँ पे एक रेड कलर का आएगा नीचे कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इस टाइप का अपन क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। तो हम यूज़ करें टाइप स्क्रिप्ट। जब भी तुम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, कोई भी फॉर्म वगैरह, कोई भी इनपुट फील्ड वगैरह हो गया, उसको वैलिडेट करने के लिए बेस्ट जो लाइब्रेरी है वो है जॉट, ठीक है, जॉट को यूज़ करो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है विथ टाइप स्क्रिप्ट, राइट। तो यहाँ पे अपने को जॉट चाहिए, तो यहाँ पे npm i और जॉट कर देंगे, npm i जॉट। तो इस पर क्लिक करा एंड सीधी से इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे इसको लेके आते हैं जॉट को, इम्पोर्ट, यहाँ पे मेरे को जी चाहिए, जेट फ्रॉम जॉट, ठीक है, यहाँ से मेरे को जॉड मिल जाएगा। एंड अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसका स्कीमा क्रिएट करते हैं, राइट। स्कीमा अगर आपको नहीं पता तो स्कीमा क्या होता है कि जितनी भी फील्ड है, जैसे यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड अपलोड फाइल, इन सब से रिलेटेड अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इन्हीं के जैसे दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वी कैन से एक ब्लूप्रिंट स्कीमा बनाते हैं जो कि वैलिडेट करता है, ठीक है, उसको। चलो यहाँ पे कॉन्स्ट एंड इसका कुछ नाम दे देते हैं, अपलोड शॉर्ट्स स्कीमा, ठीक है, जेट डॉट ऑब्जेक्ट। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे टाइटल वगैरह डालना है, टाइटल एंड टाइटल जेट डॉट स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। एंड उसके बाद इसमें मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है, मतलब 3 कैरेक्टर होना ही चाहिए टाइटल में। अगर 3 कैरेक्टर, लेट सपोज यहाँ पे ए बी लिख के सबमिट कर रहा है तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये 2 ही कैरेक्टर है, राइट, इस तरीके से। एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड जेट डॉट स्ट्रिंग। एंड अगेन यहाँ पे इसको पहले कॉल करो स्ट्रिंग को, एंड देन यहाँ पे मिनिमम कितना लेंथ है वो बता सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है ना। एंड ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को वीडियो रखना है, ठीक है, वीडियो, राइट। यहाँ पे वीडियो में मतलब कैसे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या हम जैसे यूज कर रहे हैं इमेज किट आयो, राइट। तो इमेज किट आयो क्या करेगा, जैसे ही इस पे हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कोई वीडियो या फिर कोई इमेजेस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा, तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, ये अपलोड कर देगा, ओके, अपलोड कर देगा कहाँ पे, इमेज किट आयो पे। एंड जब ये अपलोड हो जाएगी तो अपने को क्या मिलेगा, एक का यूआरएल मिलेगा, ठीक है, एक यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल को यूज करके तुम वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे वीडियो रख रहा हूँ, ठीक है, वीडियो का मतलब क्या है, वीडियो का यूआरएल, राइट। तो इसको रखूँगा एंड इसका जो टाइप होगा वो अगेन स्ट्रिंग ही होगा, राइट, क्योंकि जो भी अपना यूआरएल होता है वो स्ट्रिंग होता है उसका टाइप, है ना। तो यहाँ पे जेट डॉट स्ट्रिंग इसको कर दूंगा, तो ये चीज़ अपना हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना स्कीमा बन चुका है। एंड अब इस स्कीमा को वैलिडेट भी करना है। तो वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी अपना अपलोड शॉर्ट्स एक्शन नहीं, अपलोड शॉर्ट्स स्कीमा है, इसमें डॉट हम सेव पार्स करेंगे, ठीक है, सेव पार्स। एंड इसके अंदर हम डाल देंगे
जो भी अपना है टाइटल, ये कहाँ से आएगा, जो फॉर्म डेटा है एंड डॉट गेट एंड डॉट टाइटल, ठीक है। सो ये गेट यहाँ पे टाइटल, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला ये कैसे फेच करेगा, एक्चुअली जो भी तुम्हारा यहाँ पे अपलोड फील्ड है ना, इस इनपुट के अंदर यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे नाम के अंदर लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी नाम में कुछ लिखा नहीं है, मतलब नेम में, नेम एट्रीब्यूट में, तो नेम एट्रीब्यूट में यहाँ पे अपन टाइटल डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसी टाइटल से, मतलब सॉरी, इसी नेम एट्रीब्यूट से जो मैंने टाइटल लिखा है वो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करेगा, ठीक है, ठीक है। टाइटल कौन सा है, तो जो टाइटल मैच कर जाएगा उसको वो गेट कर देगा, ठीक है, सिंपल। एंड इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी बना लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे फॉर्म डेटा एंड डॉट गेट अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इसी डिस्क्रिप्शन को अपन यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट डालो, नेम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। एंड अभी यहाँ पे ये जो मैंने प्लेस होल्डर डाला है इसको हटा दो, क्योंकि ये एक तो फाइल है ना। एंड इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे सीधे ये मैंने डाला। एंड उसके बाद यहाँ पे वीडियो को भी वैलिडेट कराएंगे, वीडियो फॉर्म डेटा एंड डॉट गेट एंड यहाँ पे वीडियो, ठीक है, ये डाल देंगे। एंड और इसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो तो तुम इसका थोड़ा टाइप भी लिख सकते हो, जैसे एज स्ट्रिंग, ठीक है। एज स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि भाई ये जो टाइटल होगा ना ये स्ट्रिंग में होगा, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू। एंड यहाँ पे भी एज स्ट्रिंग कर देंगे। अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ और आएगा तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वार्निंग शो कर देगा, एरर है ना, जो भी टाइप स्क्रिप्ट का एरर होता है। तो इसको मैंने टाइप यहाँ पे बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग होने वाला है। सो ये चीज़ हो गया। अब ये जॉट क्या करेगा, जॉट के इस रिजल्ट के अंदर या तो आपको सक्सेस मिल जाएगा या तो एरर मिल जाएगा, ठीक है। सक्सेस मिल गया तो ठीक है भाई, अगर एरर मिल गया तो वही एरर अपने को डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिजल्ट एंड डॉट यहाँ पे सक्सेस, ठीक है, नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दो, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं होता है तो इसका मतलब एरर होगा, ठीक है। तो एरर को रिटर्न करना पड़ेगा कहाँ पे, इस यूआई में। तो यहाँ पे रिटर्न कैसे करोगे, तो रिटर्न करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक प्रीवियस स्टेट बनानी होती है जो कि अपने को क्लाइंट से भेजना होता है। क्लाइंट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब भी हम इस फॉर्म पे या फिर यू कैन से इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्वर एक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये सर्वर एक्शन कॉल होगा। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनिशियल डेटा भेजेंगे, ठीक है, इसके अंदर इस सर्वर एक्शन के अंदर एक प्रीवियस डेटा और वी कैन से एक इनिशियल डेटा भेजेंगे, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ रिटर्न करेंगे उसको एज अ बैक हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, मतलब एज अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक प्रीवियस स्टेट बना लेते हैं, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। एंड इसका टाइप क्या होगा, टाइप यहाँ पे मैंने अभी डिफाइन नहीं करा तो इसका टाइप भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप अपलोड शॉर्ट्स स्टेट, ठीक है, ये अपलोड शॉर्ट्स का इनिशियल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एरर्स के अंदर सॉरी एरर्स के अंदर यहाँ पे एरर्स क्या क्या हो सकता है, एक तो टाइटल का एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसको ऑप्शनल रखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। एंड यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन का भी एरर हो सकता है, सॉरी यहाँ पे मैंने इस तरीके से नहीं भाई, स्ट्रिंग का एरे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रखेंगे और ये भी ऑप्शनल होगा। एंड स्ट्रिंग का यहाँ पे एरे। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना वीडियो का भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर्म एरर, इसको भी रखेंगे, फॉर्म एरर क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा, राइट। रुको अभी थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे पहले मैंने ये बना लिया कि भाई क्या क्या एरर हो सकता है, टाइटल का एरर हो सकता है, डिस्क्रिप्शन का एंड वीडियो का, ठीक है। एंड ये फॉर्म एरर क्या है, फॉर्म एरर मान लो आपका कुछ इंटरनल सर्वर इशू हो गया तो उसको अपन फॉर्म एरर में रखेंगे, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा अपलोड शॉर्ट्स स्टेट बन चुका है, तो इसका ये टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या है, प्रीवियस स्टेट में अपने पास एरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये चीज़ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शनल रखा है क्वेश्चन मार्क लगा के, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अभी मैंने बोला कि जैसे अगर रिजल्ट यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सक्सेस नहीं होता है तो अपन को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है एंड जिसका हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे असिंक फंक्शन है ना, तो इसलिए ये प्रॉमिस यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर अपलोड शॉर्ट्स स्टेट ये डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम कुछ रिटर्न वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, एक एरर्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो ये एरर चला गया, राइट। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपन क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न
यहाँ पे अपने को एरर रिटर्न करना है, तो एरर एंड इसके अंदर क्या होगा, जो भी रिजल्ट है एंड उसके अंदर डॉट करोगे तो यहाँ पे यू विल गेट एरर, ठीक है, सॉरी रिजल्ट डॉट सी दिस एरर एंड इसके अंदर वी विल यूज़ फ्लैटन, ठीक है, फ्लैटन एंड डॉट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फील्ड एरर्स, ठीक है, ये यूज करूँगा तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा जो भी एरर वगैरह होगा, राइट, सिंपल इस तरीके से। एंड ये सब होने के बाद अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लर्क अथेंटिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। क्लर्क अथेंटिकेशन इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो वही क्रिएट कर सकता है और वीकेंड से शॉर्ट वही बंदा अपलोड कर सकता है जो अथेंटिकेटेड होगा। ऐसा नहीं कि तुम अथेंटिकेटेड नहीं हो, तुम्हारे पास अकाउंट नहीं है और तुम फिर भी इसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन, सबसे पहले मेरे को यूज़र आईडी चाहिए, ठीक है। कहाँ से चाहिए यूज़र आईडी, ये मेरे को चाहिए ऑथ से, ठीक है। ये ऑथ आपको कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली तुम्हारा जो क्लर्क नेक्स्ट.जेएस है ना, क्लर्क अथेंटिकेशन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोग सर्वर साइड में ऑथ यूज कर सकते हो एंड क्लाइंट साइड में अभी हम देखेंगे। अगर आपको यूज़र की आईडी वगैरह या फिर यूज़र का डिटेल चाहिए तो क्लाइंट साइड में मतलब अलग सिंटेक्स यूज़ करते हो। मतलब यहाँ पे जैसे ऑथ यूज कर रहे हैं, ये अपना क्या, ये बैकएंड के लिए, और वीकेंड से सर्वर साइड के लिए अपन ऑथ यूज करते हैं एंड क्लाइंट साइड के लिए ये ऑथ नहीं काम करेगा, कुछ और यूज करना पड़ता है, तो उसको भी अपन देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे ऑथ को इस तरीके से, सबसे पहले ऑथ को तुम लेके आओ, आ गया एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको अवेट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपने को यूजर की आईडी मिल जाएगी, राइट। एंड यहाँ पे अभी थोड़ा देर के लिए अपन होल्ड रखते हैं, अपने को यूजर आईडी मान लो मिल गया, राइट। अभी हमने क्या करा है कि स्कीमा वगैरह इसका नहीं बनाया, तो स्कीमा वगैरह और वीकेंड से डेटाबेस में जो टेबल वगैरह बनती हैं वो हमने क्रिएट नहीं करा अभी तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग प्रिज्मा ORM यूज करेंगे अलॉन्ग विथ NeonDB, राइट। तो ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग यहाँ पे जाओ NeonDB सर्च करो, NeonDB एंड इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो NeonDB पे एंड एक काम करता हूँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, है ना। एंड यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सीधे से यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो, अकाउंट वगैरह क्रिएट करो, सिंपल आपको लॉगिन विद गूगल करना है, दैट्स इट। एंड प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम तुम डाल सकते हो। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ YT शॉर्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे पोस्टग्रेस वर्जन इतना इतना एंड AWS, ठीक है। बस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो, क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड क्रिएट होने के बाद ओके यहाँ पे सीधी कनेक्ट आ रहा है, राइट। कनेक्ट पे क्लिक करो एंड यू विल सी यहाँ पे आपको पोस्टग्रेस ये सब मिल चुका है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कहाँ से होगा, यहाँ से कॉपी स्निपेट, ये कॉपी हो गया एंड इसको अपन क्या करेंगे, इसको पेस्ट करके रख लेंगे। सो VS कोड में आया मैं एंड यहाँ पे इस .env में आएंगे एंड यहाँ पे इसको अपन पेस्ट कर देंगे, राइट, इस तरीके से पोस्टग्रेस इसको, तो इसको अपन रहने दो। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रिज्मा को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल प्रिज्मा, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव डेप, तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा प्रिज्मा ORM को एंड ये बहुत ही ईजी है, प्रिज्मा ORM अपना इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद हम क्या टेबल वगैरह क्रिएट कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। हाँ सीधे ये हो चुका है एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने प्रिज्मा को इंस्टॉल करा है अब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। npx प्रिज्मा init, ठीक है। एंड यहाँ पे सीधी डेटा सोर्स प्रोवाइडर पोस्टग्रेस, ठीक है। यहाँ पे तुम प्रोवाइडर अलग अलग चीज़ें डाल सकते हो, जैसे MongoDB डाल सकते हो अगर तुम MongoDB यूज कर रहे हो तो, बट अपन यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं तो इसलिए अपन यहाँ पे पोस्टग्रेस डालेंगे। और वीकेंड से तुम SQLite यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, जो भी तुमको अच्छा लगे वो डाल सकते हो, जो भी तुम यूज कर रहे हो, बट अपन यूज कर रहे हैं पोस्टग्रेस। NeonDB यूज कर रहे हैं, NeonDB क्या करता है, पोस्टग्रेस डेटाबेस को यूज कर रहा है, तो वही अपन पोस्टग्रेस यहाँ पे डेटा सोर्स प्रोवाइडर यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो एंड सीधी से यहाँ पे कुछ चीज़ें बन के आया, जैसे यहाँ पे देखो प्रिज्मा का एक फोल्डर बन के आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से एंड इस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी यहाँ पे जनरेटर क्लाइंट आ गया है एंड यहाँ पे डेटा सोर्स DB आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो इसका प्रोवाइडर है वो पोस्टग्रेस है एंड URL डेटाबेस URL है, ठीक है। तो इस डेटाबेस URL ये कहाँ पे बना तुम्हारा, ENB के अंदर आओ, देन यू विल सी यहाँ पे दिस डेटाबेस URL, राइट। तो ये अभी कुछ एक रैंडम सा है, ठीक है। तो हम अपना वाला प्रोवाइड कर देंगे, ये वाला जो मैंने कॉपी पेस्ट करा था, राइट, इसको अपन कट करेंगे एंड इसको यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना डेटाबेस URL भी आ चुका है। अपना जो प्रिज्मा का काम था वो बिल्कुल हो चुका है सेटअप। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अभी तुम इसको क्लोज कर दो, इसकी ज़रूरत आई थिंक है नहीं, तो इसको क्लोज करो एंड यहाँ पे टेबल्स में जाओ, ठीक है। टेबल्स में मैं गया एंड यहाँ पे तुम देख पाओगे कि यहाँ पे कोई अभी टेबल है नहीं, ठीक है। सीधी से यहाँ पे 0 टेबल इन पब्लिक स्कीमा,
तो अब क्या करते हैं अपन लोग, टेबल क्रिएट करते हैं। सो टेबल कहाँ पे क्रिएट करेंगे, सीधे इस प्रिज्मा इसके अंदर आया एंड यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करोगे, टेबल एक तुम्हारा जो एप्लीकेशन होता है उसका एक फ्लो होता है, राइट, कि कौन कौन सी टेबल रखनी है। मतलब जैसे तुम मकान बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, राइट। तो सेम इसी तरीके से जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या फिर कोई भी तुम एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, राइट। उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से सारा काम होता है, राइट। तो अपन भी ऐसे ही क्या करेंगे, अपना टेबल वगैरह बनाएंगे और वीकेंड से ब्लूप्रिंट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे तुम मोंगोडीबी में स्कीमा वगैरह बनाते हो, राइट, सेम वही है बिल्कुल, है ना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉडल यूज़ करो, ठीक है, मॉडल कीवर्ड है एंड यहाँ पे यूजर, सिंपल इस तरीके से। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन नहीं, तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसका नाम क्या है, आई थिंक प्रिज्मा, ठीक है। सीधी ये वाला एक्सटेंशन तुम क्या करो, इंस्टॉल कर लेना, है ना। सो मॉडल, ठीक है, एंड यहाँ पे आईडी रखेंगे सबसे पहले, है ना, एंड इसका टाइप स्ट्रिंग होगा एंड उसके बाद यहाँ पे ये यूनिक होगा, ठीक है, और वीकेंड से प्राइमरी की इसको मानेंगे अपन, है ना। तो ऐट द रेट यहाँ पे आईडी लगा दूंगा मैं एंड यहाँ पे ऐट द रेट डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर अपन लोग CUID, ठीक है, CUID एक बेसिकली क्या होगा, रैंडम सी स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। जैसे मोंगोडीबी क्या करता है, एक आईडी जनरेट करता है, राइट, हर एक जो भी डॉक्यूमेंट होता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी स्ट्रिंग टाइप की, है ना। सो ये चीज़ हो गया एंड उसके बाद आईडी के बाद यहाँ पे हम क्लर्क यूजर आईडी रखेंगे। क्लर्क यूजर आईडी ये इसलिए क्योंकि अपन क्लर्क ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि मतलब जैसे क्लर्क यूजर जब भी लॉग इन करेगा, ठीक है, या फिर यूजर से अकाउंट क्रिएट करेगा यूजिंग क्लर्क, तो यहाँ पे यूजर के अंदर इसको सेव करेंगे, ये बाद में काम आएगा, राइट। सो इसको अपन सेव करके रखेंगे। इसका टाइप अगेन ये होगा स्ट्रिंग एंड ये यूनिक होना चाहिए, ये कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे नेम रखेंगे, यूजर का नेम वगैरह क्या है वो चीज़, नेम एंड उसके बाद यहाँ पे ईमेल, इसका टाइप अगेन स्ट्रिंग होगा एंड यहाँ पे क्रिएटेड ऐट रखेंगे। इसका टाइप क्या होगा, डेट टाइम, सीधी डेट टाइम एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपना नाउ होगा, ठीक है। नाउ का मतलब क्या है, जिस टाइम पे वो क्रिएट करेगा, सिंपल, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे अपडेटेड एट डेट टाइम, अपडेटेड एट, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं शॉर्ट्स रखूँगा, ठीक है। ये शॉर्ट्स क्या हैं कि हर एक यूजर, मतलब जैसे तुम शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि मैंने कितने शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं, है ना। तो उसका एक एरे रख दूंगा, मतलब एरे में मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एरे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम नहीं, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट्स का एरे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट्स किसको पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पे इसका एक मॉडल बनेगा अभी, मॉडल, ठीक है, शॉर्ट्स इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे अपन आईडी रखेंगे इसकी अगेन, इसका टाइप स्ट्रिंग एंड यहाँ पे प्राइमरी की इसको मान के चल रहे हैं एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगेन CUID एंड आईडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल भी रखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अगेन स्ट्रिंग एंड उसके बाद यहाँ पे हम URL रखने वाले हैं, अगेन ये स्ट्रिंग, वीडियो URL, ठीक है, जो भी तुम अपलोड करोगे ना इमेज की टायो पे, तो वही URL जो मिलेगा उसको अपन यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी रखेंगे, है ना। ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो शॉर्ट है इसको कौन सा यूजर ने क्रिएट करा है, राइट, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसको रखेंगे, इसका टाइप यूजर आईडी हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड एट डेट टाइम, डिफ़ॉल्ट नाउ, राइट। एंड यहाँ पे अपडेटेड एट डेट टाइम, अपडेटेड एट एंड यहाँ पे यूजर रख लेंगे, ठीक है। यूजर किसको पॉइंट करेगा, यूजर वाले टेबल को, ठीक है, इसको पॉइंट करेगा यूजर एंड यहाँ पे रिलेशन जनरेट कर रहे हैं बिटवीन शॉर्ट्स एंड यूजर, राइट। कैसे रिलेशनशिप जनरेट करते हैं यहाँ पे समझो, मतलब उसको रिफ़र कर रहा है, उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट्स पॉइंट कर रहा है किसको, यूजर को, सिंपल, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे फील्ड बतानी होती है, फील्ड में क्या, यूजर आईडी किसको पॉइंट करेगा, यूजर आईडी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो भी ये यूजर आईडी है, राइट। तो सेम ये यूजर आईडी एंड उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के अंदर क्या डालना होता है कि
जो भी अदर वाली टेबल है वो किसको पॉइंट करेगा, आईडी को, ठीक है, सिंपल। मतलब यहाँ पे इसका ये जो शॉर्ट्स का है इसका कौन सा फील्ड है, यूजर आईडी की फील्ड यहाँ पे डालनी होती है। एंड ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये शॉर्ट किसको रिफर करेगा, इस आईडी को। मतलब यहाँ से एक एरो बना दूँ तो ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको, ठीक है, इस वाली आईडी को, इसको, है ना, सिंपल। आई होप यू गॉट इट। सो ये अपना हो गया शॉर्ट्स का स्कीमा, या फिर यू कैन से शॉर्ट की टेबल वगैरह बन चुकी है। एंड अब ये जब टेबल बन जाती है ना तो इसको माइग्रेट करना होता है, राइट। माइग्रेट का मतलब क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जो भी टेबल है, ठीक है, उसको एज अ सेव कर देते हो, मतलब रख देते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई टेबल नहीं दिख रही, लेकिन जैसे इसको माइग्रेट करोगे यहाँ पे तुम्हारे पास जो टेबल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे एन पी एक्स प्रिज्मा, सॉरी, प्रिज्मा माइग्रेट एंड डेव, यहाँ पे कुछ भी इनिट नाम दे देता हूँ मैं। तो ये माइग्रेट हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये माइग्रेट हो जाएगा आपका। एंड सीधीस यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से माइग्रेट हो चुका है। सीधीस यहाँ पे योर डेटाबेस इज नाउ इन सिंक विथ योर स्कीमा, राइट। अगर यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करो, देन यू विल सी यहाँ पे आपका जो भी टेबल वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगी। सीधीस यहाँ पे शॉर्ट्स एंड यूजर का ये टेबल वगैरह आ चुका है, राइट। एंड ये माइग्रेशन का डिटेल, ठीक है, मतलब क्या क्या मैंने चेंजेस करा है, क्योंकि जितनी बार मैं चेंजेस करूँगा मेरे को माइग्रेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो लॉग वगैरह कि क्या क्या हमने चेंजेस करा है, राइट, किसी भी टेबल में। तो अभी देखो शॉर्ट्स एंड यूजर के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ अभी क्रिएट भी नहीं करा है। सो यहाँ पे ये अपना काम हो चुका है कंप्लीट बेसिकली, है ना। एंड अब ये जो टेबल है, जैसे यूजर एंड शॉर्ट, ये जो टेबल है, अगर इनके साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको एक चीज़ और बनाना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड प्रिज्मा क्लाइंट, राइट। तो प्रिज्मा क्लाइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिब है, ठीक है, लिब के अंदर ही अपन क्या करते हैं, एक नया फाइल विच इज़ कॉल्ड प्रिज्मा डॉट टी एस, राइट, इसको करा। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्या, प्रिज्मा क्लाइंट। प्रिज्मा क्लाइंट सीधे से यहाँ पे प्रिज्मा क्लाइंट कहाँ से लेके आना है आपको, आई थिंक प्रिज्मा क्लाइंट से ही, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रिज्मा इज इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, इसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, सिंपल, है ना। सो यहाँ पे एक्सटेंशन से नहीं, एक्चुअली ये क्लाइंट से ही आएगा, ठीक है, प्रिज्मा क्लाइंट, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है। अब इस प्रिज्मा को यूज़ करके हम किसी भी टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगा प्रिज्मा डॉट टी एस को, एंड इसको भी यहाँ पे कट करूँगा, मिडल वेयर को भी हटा देता हूँ, जो जो मेरे को चाहिए केवल वही रखूँगा। एंड थीम प्रोवाइडर डॉट एन वी, अपलोड शॉर्ट्स ये मेरे को चाहिए, बाकी सब यहाँ पे हटा देता हूँ, नए बार वगैरह ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ताकि थोड़ा क्लियर रहे, है ना, चीज़ें। सो बढ़िया। सो अभी इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। एंड यहाँ पे अभी देखो अपन क्लर्क ऑथेंटिकेशन तक पहुँचे थे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि भाई यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो यहाँ पे इफ़ नॉट यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी नहीं होगा तो इसका मतलब भाई अभी तक तो लॉगिन ही नहीं, मतलब यूज़र का अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो फिर उस केस में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वही एरर वगैरह, ठीक है, एरर्स, एंड जिसके अंदर फॉर्म एरर के अंदर अपन इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या, मतलब एरे एज ए स्ट्रिंग रखा है, तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इस एरे के अंदर स्ट्रिंग मतलब लिखना है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैसेज लिखना है, जो भी लिखना है। यहाँ पे लेट सपोज प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट टू क्रिएट अ शॉर्ट्स, इस तरीके से यहाँ पे मैंने एरर रिटर्न कर दिया, राइट। ये एरर हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सॉरी, यहाँ पे इसके नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे कॉस्ट यूज़र को फाइंड करेंगे, यहाँ पे अब वेट, एंड यहाँ पे प्रिज्मा को लेके आओ, सीधे से यहाँ पे प्रिज्मा लिव, एंड इसके अंदर प्रिज्मा है तो ये इसको लेके आया, एंड डॉट करोगे तो यू विल से यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं, राइट, सजेशन आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पे हम यूजर वाले टेबल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे यूजर वाले टेबल में जाएंगे, एंड डॉट यहाँ पे फाइंड यूनिक करेंगे, मतलब हम मतलब आईडी से फाइंड करेंगे, राइट। वेयर वेयर यहाँ पे क्लर्क, सॉरी, क्लर्क यूजर आईडी इज यूजर आईडी, ठीक है। ऐसे क्या होगा, ऐसे अपने को यूजर मिल जाएगा, राइट। ये क्लर्क की यूजर आईडी मैंने यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो लेट सपोज कहाँ पे है प्रिज्मा, ये रहा। सो इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो इस यूजर के अंदर क्लर्क यूजर आईडी है, अगर ये मैच हो जाएगी तो मतलब ये वाला अपने को यूजर रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो बस वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। यूजर इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जब तुम रील क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो यूज़र आईडी यहाँ पे डालनी है मेरे को, जब हम शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को यूज़र आईडी डालनी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़र को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफ़, या फिर यू कैन से ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसके अंदर इफ़ यूजर नॉट बेसिकली यूजर एंड डॉट उसकी आईडी, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते तो उस केस में रिटर्न करेंगे,
अगेन एरर्स, एंड एरर्स के अंदर फॉर्म एरर के अंदर यूजर नॉट फाउंड, इस टाइप का है ना, ये हो गया। एंड उसके बाद अगर उसमें यूज़र मिल जाता है प्रॉपर तरीके से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट प्रिज्मा एंड यहाँ पे डॉट वी हैव अ शॉर्ट्स एंड शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर डेटा के अंदर आपको सारा डेटा डालना है, क्या क्या जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे टाइटल। टाइटल तुमको कहाँ से मिलेगा, जो अपना फॉर्म डेटा था, फॉर्म डेटा एंड सॉरी फॉर्म डेटा नहीं, जो अपना रिजल्ट है, ठीक है। मैंने बताया था कि जॉट क्या करता है, ये रिजल्ट के अंदर या तो आपको डेटा मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा, मतलब या तो एरर मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है। डेटा कौन सा, जो फॉर्म डेटा होगा, तो यहाँ पे डॉट डेटा सीधी यहाँ पे एंड डॉट उसका टाइटल, ये मैंने डाल दूंगा। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालनी है, तो अगेन रिजल्ट डॉट डेटा एंड डॉट डिस्क्रिप्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, आई थिंक यूआरएल था, ठीक है, हाँ यूआरएल एंड रिजल्ट डॉट डेटा डॉट वीडियो, ठीक है, ये चीज़ डाल दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी भी डालनी है आपको, अगर याद होगा तो यूज़र आईडी एंड ये रिजल्ट से नहीं, ये बेसिकली जो तुम्हारा यूज़र है, यूज़र एंड डॉट सीधी से यहाँ पे आईडी है उसकी, ये आईडी स्टोर करनी है, राइट। एंड ये क्या बोल रहा है भाई, यूज़र आईडी, ओके ओके गॉट इट, यहाँ पे मैंने कॉमन ही यूज़ करा था, सो दैट्स वाई यहाँ पे यूज़र आईडी मैंने डाल दिया इसका। सो ये चीज़ भी हो गया, यहाँ से अपना जो शॉर्ट्स है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पे एरर चेक करेंगे, इफ़ एरर इंस्टेंस ऑफ एरर, ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट का थोड़ा सा है। एंड इसका जो टाइप है इसको अपन अननोन रखेंगे, अननोन, क्योंकि पता नहीं है किस टाइप का है इसका एरर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर एरर इंस्टेंस ऑफ एरर होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर का मतलब एरर आता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे एरर्स, यहाँ पे फॉर्म एरर्स में इसके अंदर जो एरर है एंड डॉट इसके अंदर यू विल सी मैसेज है, तो इसको रिटर्न कर देंगे। एल्स क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न और कस्टम एरर कुछ भी रिटर्न कर देंगे, एरर्स एंड इसके अंदर फॉर्म एरर एंड यहाँ पे लाइक सम इंटरनल, सॉरी इंटरनल सर्वर नहीं, सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई अगेन, इस टाइप से, है ना। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर तुमको मैं ध्यान से यूआई इसका दिखाऊँ तो जैसे तुम अपलोड पे क्लिक करोगे मैं क्या करूँगा, मैं रील्स पे चला जाऊँगा, मतलब यहाँ से रीडायरेक्ट होके इस पे रील्स पे आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रील्स दिखाऊँगा सारा अपना होम पेज पे। तो ये वाला चीज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम रीडायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, इसको हटाओ एंड यहाँ पे रीडायरेक्ट सीधी से यहाँ पे नेक्स्ट नेविगेशन से लेके आना है एंड इसको अपन भेज देंगे होम पेज पे। एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो अपना होम पेज है सीधी, जैसे ये अपना होम पेज है तो यहाँ पे जितने भी रील्स होंगे ना वो मतलब यहाँ पे दिखने चाहिए, राइट, अपडेटेड रील दिखनी चाहिए। मतलब नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, एक्चुअली में कैशिंग होती है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस कैशिंग यूज करता है। तो अगर तुम कैश डेटा दिखाओगे तो जब तुम प्रोडक्शन में डालोगे तो तुमको अपडेटेड डेटा नहीं दिखेगा, जो तुम्हारा कैश में स्टोर हुआ होगा केवल वही दिखेगा। तो अपने को कैश को यू कैन से रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश डेटा, और वी कैन से लेटेस्ट डेटा अगर दिखाना है तो तुमको यहाँ पे तुम जो कैशिंग होती है उसको तुम रीवैलिडेट करते हो, राइट, ये पाथ को रीवैलिडेट करते हो, मतलब इस वाले पाथ पे जितना भी चीज़ है वो रीवैलिडेट हो जाए, मतलब, है ना। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे क्या, रीवैलिडेट पाथ एंड यहाँ इसको लेके आएंगे नेक्स्ट कैसे से, ठीक है। एंड कौन सा पाथ, होम पाथ को ही, राइट। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी जो अपना शॉर्ट्स क्रिएट करने वाला जो भी सीन था वो हो चुका है डन। एंड यहाँ पे इसको हटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। एंड ये टाइटल वगैरह कहाँ से आ रहा है भाई, इसको भी हटाओ। एंड आई थिंक अभी सब कुछ तो ठीक ही है, अपलोड शॉर्ट्स एक्शन, ठीक है, या आई थिंक इट लुक्स फाइन। ओके, सो ये चीज़ हो चुका है ख़त्म। एंड यहाँ पे इसके अंदर यू विल सी कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, बेसिकली यहाँ पे ऐप के अंदर यू विल सी अपलोड है एंड पेज डॉट टी एस एक्स है। तो यहाँ पे उस सर्वर एक्शन को कॉल करेंगे, तो उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपल फॉर्म स्टेट अपने को मिलेगा। फॉर्म स्टेट मतलब क्या, जो भी अपना सर्वर एक्शन जो भी रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा है, जो भी चीज़ ये रिटर्न करेगा वो कहाँ पे आएगा, वो इसके अंदर आएगा, फॉर्म स्टेट के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका सर्वर एक्शन कॉल किया जाता है, मतलब यहाँ पे एक्शन, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो उसका, एक्स वाई जी कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अपन नाम रख देते हैं एक्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे इज पेंडिंग, ठीक है, इज पेंडिंग का मतलब जब तुम फॉर्म को सबमिट करोगे तो वो उसका स्टेट मतलब मिलेगा कि भाई ये अभी पेंडिंग है या फिर कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप का। तो यहाँ पे यूज
एक्शन स्टेट यूज करेंगे एंड जिसके अंदर आपको क्या डालना होता है एक्शन, सीधे से यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है। सबसे पहले एक्शन डालो एंड उसके बाद यहाँ पे इनिशियल स्टेट डालो। तो एक्शन अपना क्या था, अपलोड शॉर्ट एक्शन, या क्यों नहीं रहा भाई, अपलोड, ओके आई थिंक मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा, लेट मी चेक। ओके यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, अपलोड शॉर्ट्स एक्शन एंड यहाँ पे उसकी इनिशियल स्टेट डालेंगे। क्या था अपना इनिशियल स्टेट, एरर्स था, राइट, एरर्स का ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे एम्प्टी भी डाल सकते हो, राइट। एम्प्टी का मतलब भाई यहाँ पे मैंने सारी फील्ड क्या रखी थी, ऑप्शनल रखी थी। अगर तुम ध्यान से देखो तो एरर्स का जो ऑब्जेक्ट है ये सारी फील्ड इसकी क्या है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शनल का मतलब अगर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालोगे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं पास करूँगा तो भी इट इज़ ओके, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गया एंड इसके बाद यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या, वीडियो, राइट। तो वीडियो तुमको कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुमको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको टाइटल मिलेगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वीडियो तो मिल ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल सबमिट नाम का, इज इक्वल टू, ये कर एरो फंक्शन बनाया सिंपल सा एंड यहाँ पे फॉर्म डेटा अपन पास करेंगे एंड इसका टाइप भी यहाँ पे फॉर्म डेटा ये रखा एंड इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर अपन अपेंड करेंगे, क्या अपेंड करेंगे, वीडियो, ठीक है। वीडियो कहाँ से मिलेगा, ये आपको ये वीडियो यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, बट अभी वीडियो यूआरएल है नहीं अपने पास, तो इसलिए आपको लग रहा होगा भाई ये कहाँ से आएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेट भी बना लेते हैं ऊपर ही, यहाँ पे कॉन्स्ट वीडियो यूआरएल एंड सेट वीडियो यूआरएल, ठीक है, यूज स्टेट एंड इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे या फिर स्ट्रिंग नहीं, तुम चाहो तो यहाँ पे नल वगैरह भी रख सकते हो या फिर स्ट्रिंग ही रख दो, ठीक है, सिंपल। ये आपका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग डाल दिए एंड यहाँ पे वीडियो यूआरएल यहाँ पे चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे अभी रिटर्न करेंगे जो भी अपना फॉर्म नहीं यहाँ पे जो भी अपना एक्शन था ये, इसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे कॉल करते हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्शन एंड इसके अंदर फॉर्म डेटा डाल दिया, ठीक है। मतलब एक तरीके का मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा मैं फील्ड इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ फॉर्म डेटा के अंदर, देन जो अपडेटेड फॉर्म डेटा है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो रही है उसको मैं इस एक्शन के अंदर पास कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे इस फॉर्म डेटा के साथ खेलूँ तो इसके साथ आपको ये वीडियो भी मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने यहाँ पे लगाया है वीडियो, ठीक है, यहाँ पे अपेंड। तो आई होप यू गॉट इट एंड अब इस हैंडल सबमिट को हम क्या करेंगे, जो फॉर्म है ना इसका एक क्लास नेम हटाओ एंड यहाँ पे ऑन सबमिट था, ठीक है, ऑन सबमिट, इसको अपन इसके अंदर कॉल कर देंगे हैंडल सबमिट के अंदर इस तरीके से, नॉट ऑन सबमिट, बेसिकली एक्शन, इट्स माय बैड, एक्शन के अंदर हैंडल सबमिट यहाँ पे कॉल कर दिया एंड ये जो बटन है ना इसका टाइप भी अपन क्या रखेंगे, सबमिट। ओके आई होप यू गॉट इट एंड एक चीज़ और यहाँ पे क्लास नेम, इसकी मैं विड्थ क्या करता हूँ, फुल करता हूँ, है ना, एंड यहाँ पे कुछ तो एरर आया, यूज एक्शन स्टेट, अच्छा गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, ये हुक यूज कर रहे हैं। जब भी तुम रिएक्ट हुक यूज करते हो आपको कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज क्लाइंट कंपोनेंट करना पड़ता है, यूज क्लाइंट मतलब क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है, राइट। तो उसका इशू था एंड अभी जाके देखो तो इशू चला गया एंड इसको एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं एंड अपना VS कोड को भी छोटा करते हैं एंड उसको थोड़ा सा मर्ज करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे तुम क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी जो अपने पास फॉर्म डेटा है सीधे से यहाँ पे फॉर्म स्टेट आया, नॉट फॉर्म डेटा, फॉर्म स्टेट जो भी आया, या फिर यू कैन से इसका फॉर्म डेटा भी नाम रख सकते हो, बट इस फॉर्म स्टेट के अंदर एट द एंड क्या होगा, बिहाइंड द सीन तो फॉर्म डेटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसको अपन डिस्प्ले भी करेंगे ना, जो भी एरर वगैरह होगा इनपुट फील्ड के नीचे, तो यहाँ पे जो भी फॉर्म स्टेट है, फॉर्म स्टेट डॉट, यू विल यहाँ पे एरर्स एंड डॉट इसके अंदर टाइटल, ठीक है। अगर ये होता है तो अपन क्या करेंगे कि स्पैन दिखाएंगे जिसके अंदर फॉर्म स्टेट एंड डॉट एरर्स एंड डॉट उसके अंदर टाइटल, सॉरी नॉट वीडियो, टाइटल, ठीक है, इसको दिखाएंगे एंड इसका जो क्लास नेम लगाओ थोड़ा सा एंड इसका जो टेक्स्ट है इसको अपन रेड रखेंगे, रेड 500 एंड इसका जो टेक्स्ट है उसको भी अपन स्मॉल रखेंगे, ओके। सो इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं
एंड इसमें भी पेस्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन वाले में। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे टाइटल की जगह पे इस बार डिस्क्रिप्शन आएगा, राइट, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन। ओके एंड ये अपना अपलोड फाइल वाला है, इसको भी छोड़ो। एंड यहाँ पे अभी तुम एक बार क्लिक करो, जैसे क्लिक करूँगा ओके, सीधी यहाँ पे स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, राइट, सीधी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैसेज मिल रहा भाई, है ना। तो ये वैलिडेशन तो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर ही रहा है। एंड ये अपलोड फाइल वाला अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसको मेरे को चेंज करना है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इमेज की टायो यूज़ करने वाला हूँ, सो दैट्स वाई। एंड एक काम और करते हैं, जैसे यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो अपना यहाँ पे ये लॉग्ड इन यूज़र है, बट अपने डेटाबेस में तो लॉग इन यूज़र है ही नहीं ना। यहाँ पे अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीधे इसके अंदर कोई यूज़र वूजर नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट करेंगे, साइन आउट, सीधी साइन आउट हो चुका है, राइट, सारा डेटा गया। यहाँ पे सीधी साइन इन एंड साइन अप आ रहा है। तो जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेगा, मैं क्या करूँगा, उसको जो भी ये कलर का ऑथेंटिकेशन है, मतलब उसमें जो भी, जैसे मैं गिटहब प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ तो गिटहब को जो भी यूज़र का डेटा होगा उसको मैं कहाँ पे सेव करूँगा, उसको मैं सेव कराऊँगा किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं अपने वी एस कोड के अंदर एंड ये जो अपना पेज है ना, इसके अंदर ही आई थिंक, हाँ ठीक है, इस पेज के अंदर यहीं पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा जो भी यूज़र का डेटा आएगा उसको अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे, यू कैन से। यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र एंड अवेट लगाओ एंड यहाँ पे ये इसको असिंक बना दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट असिंक फंक्शन, ठीक है, असिंक फंक्शन होम एंड अवेट यहाँ पे करंट यूज़र, ठीक है, ये करंट यूज़र को लेके आओ एंड यहाँ पे अपने को यूज़र मिल गया, राइट। एंड यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे, सिंपल। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट लॉग्ड इन यूज़र मेरे को फाइंड करना है, मतलब अगर यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो रखा है तो हम स्टोर नहीं करेंगे। अगर स्टोर नहीं हुआ होगा, पहली बार अगर यूज़र ने लॉगिन रजिस्टर किया है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। लॉग्ड इन यूज़र इसलिए अपन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब वेट लगाओ एंड प्रिज्मा को लेके आओ, प्रिज्मा एंड डॉट यूजर एंड डॉट यहाँ पे फाइंड यूनिक, ये मेथड यूज करूँगा एंड इसके अंदर वेयर क्लर्क यूजर आईडी इज यूजर एंड डॉट उसकी आईडी, दिस नॉट लाइक दैट आईडी, ठीक है, ये चीज़। सो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, लॉग्ड इन यूजर आईडी मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी नॉट लॉग्ड इन यूजर आईडी, लॉग्ड इन यूजर ही मिल जाएगा पूरा, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ़ नॉट लॉग्ड इन यूजर, ठीक है, अगर लॉग्ड इन यूजर नहीं मिलता है, मतलब डेटाबेस में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि यूजर पहली बार आ रहा है, तो उसका अपन अकाउंट वगैरह क्रिएट करा देंगे। तो यहाँ पे अब वेट प्रिज्मा एंड डॉट यूजर एंड डॉट क्रिएट, सॉरी क्रिएट एंड इस डेटा के अंदर हमें क्या क्या डालना है, इसके अंदर एक तो नेम, उसका नेम यहाँ पे कैसे मिलेगा, नेम जो अपने पास यूजर होगा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे यूजर एंड डॉट उसके अंदर यू विल गेट फुल नेम, सीधे यहाँ पे फुल नेम, राइट, इसको डालेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे लेट सपोज फुल नेम नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, पटेल मर्न स्टैक, तुम चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, या फिर यू कैन से नेम डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। एंड उसके बाद नेम के बाद यहाँ पे और क्या डालना है मेरे को, ईमेल उसकी डालनी है। तो ईमेल कैसे मिलेगा, जो यूज़र है एंड डॉट उसके अंदर ईमेल एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड ये एरे के अंदर आपको ईमेल एड्रेस मिलता है, इसका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे ये ईमेल हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्लर्क यूज़र आईडी भी डालनी है अपने को, है ना। क्लर्क यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगी, ये वाला जो यूज़र था डॉट उसकी आईडी, तो ये मैंने डाल दिया, राइट। तो आई होप कि अभी अपना जो यूज़र होगा वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। सो इसको तुम चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं, साइन इन एंड यू विल सी यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आया एंड गिटहब पे क्लिक करो एंड सीधी ये अथराइजेशन वगैरह मांग रहा है एंड ये क्या करेगा, अभी लॉगिन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। एंड अभी तुम देखोगे कि जो तुम्हारा डेटाबेस है उसके अंदर यूजर स्टोर हो रखा होगा। यहाँ पे नियॉन डीबी के अंदर आओ एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको एंड यहाँ पे देखते हैं यूजर है एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो
सी दिस, इट्स ऑसम राइट। यहाँ पे यूज़र की आईडी स्टोर हो रखी है, क्लर्क यूज़र आईडी एंड नेम यहाँ पे सी दिस पटेल आ रहा है क्योंकि मेरा नेम है एग्जिस्टेड है। एंड ईमेल आईडी यहाँ पे devexpert@gmail.com एंड यहाँ पे कब क्रिएट हुआ है अपडेट, एंड ये शॉर्ट्स का इसका रेफरेंस भी है इसमें, है ना। तो बढ़िया, तो ये काम कर रहा है अपना प्रॉपर तरीके से। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है अपना इमेज किट आईओ सेटअप करने की, क्योंकि जो सबसे मेन पार्ट है अपने इस एप्लीकेशन में, या फिर तुम कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखो, सोशल मीडिया जो भी एप्लीकेशंस होते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया एंड उसके बाद यूट्यूब हो गया, सब में क्या हो रहा है, सब में वीडियो इमेजेस वगैरह यही सब दिख रही हैं। तो वीडियो एंड इमेजेस को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड टास्क होता है, ठीक है। अगर मैं यूआई की बात करूँ तो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मतलब यूआई की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क यही होता है भाई, इमेजेस एंड वीडियोज़ का। तो उसको अपन यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ एंड चलते हैं इमेज किट आयो पे, ठीक है, इमेज किट आयो एंड यहाँ पे क्लिक करो एंड यू विल सी इमेज किट आयो क्या है भाई, एक रियल टाइम मीडिया प्रोसेसिंग एपीआई एंड डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विथ एआई बिल्ट इन टू हेल्प टेक मार्केटिंग एंड क्रिएटिव टीम्स डिलीवर मैनेज एंड कोलेबोरेट ऑन मीडिया एसेट्स एट स्केल, राइट। तो ये ट्रस्टेड है यार, बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज कर रहे हैं सीधे, जैसे स्विगी, क्रेड, बुक माई शो, राइट, एंड यहाँ पे स्टैम्प्ड। तो ये सारी कंपनीज यार, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑसम सर्विसेज है एंड तुम इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इमेज किट आयो, राइट। तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इनकी सर्विसेज मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार, है ना, बिल्कुल फ्री है, तुमको कोई भी पैसा वैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री है, आप लोग बहुत ही ईजिली इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये आपको आपको बेसिकली एक ऑप्टिमाइज इमेज प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इमेज एंड वीडियोज एपीआईज एंड यहाँ पे डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब तुम अपना जो भी एसेट्स वगैरह हैं उसको तुम मैनेज कर सकते हो, राइट, बहुत ही ईजिली। एंड यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, तुम चाहो तो इसको हाई क्वालिटी में या फिर इसको कट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, राइट। तो ये सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं, राइट, बहुत ही बढ़िया सर्विसेज है यार, जाके इसको एक्सप्लोर करो। मैं भी अपने सारे प्रोजेक्ट में इन्हीं की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। एंड देख सकते हो, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसके बारे में। एंड तुम्हारा अगर अकाउंट नहीं है तो तुम जाके इसमें अकाउंट क्रिएट करो, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग लॉगिन विद गूगल करो, आपका अकाउंट हो जाएगा रेडी, राइट, कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनके अलग अलग यहाँ पे फीचर्स हैं। जो सबसे अच्छा लगा ना मेरे को इमेज किट आयो का, आप लोग यहाँ पे देखो, जो भी जितने भी अदर सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब एक चीज़ मिसिंग है उन सर्विसेज में, लेकिन इमेज किट आयो भाई ये भी प्रोवाइड करता है। सीधे से यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट, एक्सटर्नल स्टोरेज पे अगर तुम क्लिक करोगे, तो एक्सटर्नल स्टोरेज पे जैसे तुमने क्लिक करा, सीधे से यहाँ पे क्रिएट न्यू ओरिजिन, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज हैं, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो नेटिव इंटीग्रेशन विथ अमेजोन S3 बकेट वगैरह, है ना, तुम उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, सिंक कर सकते हो। एंड गूगल क्लाउड स्टोरेज, एंड यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से, अटैच एनी पब्लिक सर्वर और लोड बैलेंसर, यहाँ पे एग्जांपल मेजेंटो, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, AWS EC2 और ELBS, ठीक है। ये सारी सर्विसेज तुम यूज़ कर सकते हो, इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो जो भी एक्सटर्नल तुम्हारे स्टोरेज होते हैं, तो दैट इज़ गुड थिंग, राइट। और भी सर्विसेज ये वाली फीचर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो आप लोग को क्या करना है कि जब आप लोग यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिए, आपको डैशबोर्ड में आना है एंड यहाँ पे डेवलपर सेटिंग में चले जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाओ यहाँ पे। एंड इसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक की मिलेगा एंड यहाँ पे प्राइवेट की मिलेगा, तो इसको ध्यान से अच्छे से कर लेना है कॉपी। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, सीधी सी कॉपी हो चुका है। एंड अपने VS कोड में चलते हैं एंड यहाँ पे ENV के अंदर जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे ही आपको स्टोर करके रखना है इसको। तो इसको यहाँ पे नीचे लेते हैं एंड यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, सॉरी, कमेंट इमेज किट आयो इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड इसके अंदर, सॉरी, नेक्स्ट, या फिर यू कैन से नेक्स्ट पब्लिक इमेज किट आयो, एंड इसको पेस्ट कर दो। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्राइवेट इमेज किट आयो, नेक्स्ट प्राइवेट इमेज किट, सॉरी, आयो, एंड इसके अंदर प्राइवेट की पास करनी है, तो प्राइवेट की आपको यहाँ से मिलेगी। इसको मेरे को पासवर्ड डालना है इसको देखने के लिए एक्चुअली,
एंड सबमिट पे क्लिक करो, सबमिट, एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा एंड इसको फिर पेस्ट कर दूँगा, राइट। एंड आई होप कि आप लोग अपना क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे हो, राइट। एंड यहाँ पे सीधी URL एंड पॉइंट भी है, तो इसको भी मैं रखूँगा। तो यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे आऊँगा, नेक्स्ट URL एंड पॉइंट, एंड इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, नेक्स्ट URL एंड पॉइंट इमेज किट आयो, इमेज किट आयो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए, नेक्स्ट पब्लिक इमेज किट आयो एंड नेक्स्ट प्राइवेट इमेज किट आयो एंड नेक्स्ट URL एंड पॉइंट इमेज किट आयो, राइट। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए, ये 3 चीज़ आप लोग इसमें यहाँ पे रख लो .env में। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो ये इनका इंटीग्रेशन वगैरह कुछ है, राइट। बट अपना हम फॉलो करेंगे अपने तरीके से, यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपने तरीके से फॉलो करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो एंड सीधी यहाँ पे नेक्स्ट JS है, तो नेक्स्ट JS पे क्लिक कर दो तुम। एंड ये प्रॉपर तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इनका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इमेज किट आयो का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सीधे रियल टाइम इमेज एंड वीडियो रिसाइजिंग, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन एंड फाइल अपलोडिंग इन नेक्स्ट JS यूजिंग इमेज किट आयो, राइट। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते करते हम लोग बनाएंगे सारी चीज़ें। सीधी सबसे पहला जो स्टेप है, सेटअप इमेज किट नेक्स्ट JS SDK, तो इसको अपन कर लेते हैं कॉपी एंड चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं आया एंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पे क्लियर करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। सो ये क्या करेगा, सेटअप कर देगा भाई, एंटर प्रेस कर दो एंड वुड यू लाइक, ओके ओके, इट्स माई बैड एक्चुअली, क्लियर करा। मेरे पास ऐप तो ऑलरेडी पड़े हैं ना, तो मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ऐप वगैरह दोबारा। इट्स माई बैड, लेट मी चेक इट, कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है अभी सब कुछ तो सही है। सो एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड ये अपना सारा हो चुका है ऑलरेडी। एंड सीधे से यहाँ से इंस्टॉल द इमेज किट नेक्स्ट SDK, तो यहाँ पे इसको करूँगा मैं कॉपी एंड यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे npm इंस्टॉल इमेज किट आयो नेक्स्ट, राइट। इसको अपने को इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड उसके बाद इनिशलाइज द नेक्स्ट SDK, ठीक है, इसको मैंने कर लिया, इनिशलाइज तो कर ही लिया, सब कुछ है ना। नेक्स्ट पब्लिक की एग्जैक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं यार, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है ना। सो दिस नेक्स्ट पब्लिक की यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पब्लिक नॉट हियर, यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक URL एंड पॉइंट, ठीक है, एंड प्राइवेट की, ठीक है, प्राइवेट की। तो यहाँ पे तीनों मैंने डाल दिया एंड उसके बाद यहाँ पे यू कैन इम्पोर्ट कंपोनेंट्स इंडिविजुअली, राइट, इसको तुम इंपोर्ट कर सकते हो। एंड कन्फिगर द ऐप फॉर इमेज किट आयो, राइट। तो यहाँ पे इमेज किट आयो को सेटअप करने के लिए ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये बता रहा है। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ये थर्ड पार्टी है, तो राइट, तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट JS में जब भी हम थर्ड पार्टी इमेजेस डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको रिमोट पैटर्न इसके नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर या यहाँ पे ये इमेजेस ये सेटअप करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जैसे प्रोटोकॉल एंड होस्ट नेम ये सारी चीज़ें, तो इसको भी करते हैं। सो यहाँ पे आएंगे, यू विल सी नेक्स्ट config.ts, यहाँ पे इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया, राइट। इमेजेस के अंदर रिमोट पैटर्न्स के अंदर प्रोटोकॉल HTTPS एंड होस्ट नेम इसका IK इमेज किट .io एंड पोर्ट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। ये इमेजेस के लिए, ठीक है, ये इमेजेस के लिए यहाँ पे तुम देख सकते हो। इमेजेस को अगर तुमको डिस्प्ले करना है तो तुम यहाँ पे IK इमेजेस यूज़ कर सकते हो, सीधी से यहाँ पे लिखा भी है लेट्स फेच एंड डिस्प्ले इट फॉर दिस वी विल यूज इमेज किट कंपोनेंट, ठीक है, IK इमेज कंपोनेंट। तो यहाँ पे इस वाला कंपोनेंट को तुम यूज करके किसी भी इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, नाउ लेट्स ऐड टू इट आवर page.js along with द इमेज पाथ प्रॉप्स, ये सारी चीज़ें है ना। एंड सीधी से यहाँ पे आपको क्या क्या देना होता है, ये वाला कंपोनेंट मैंने यूज करा एंड URL एंड पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे अपन, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे पाथ जो भी होगा, राइट, जो भी इमेज को अपलोड यहाँ पे लोड करानी है, एंड विड्थ हाइट ये सब चीज़ तुम सेट कर सकते हो, अल्ट वगैरह डाल सकते हो, राइट।
इसके अंदर ये चीज़ है। एंड हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तुम चाहो तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इमेज किट प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ब्ला ब्ला। स्क्रॉल करो, अपने को कौन सा यूज़ करना है, लेट मी चेक इट। सी दिस अपलोडिंग फाइल्स इन नेक्स्ट जेएस, यहाँ पे सी दिस अपलोडिंग फाइल इन नेक्स्ट जेएस एंड लेट्स लर्न हाउ टू अपलोड एन इमेजेस टू आवर मीडिया लाइब्रेरी, राइट। यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि HTTP लोकल होस्ट 3000 देन API देन ऑथ, इसके अंदर अपने को ये वाला कोड लिखना है, राइट। तो यहाँ पे एक क्या करना है, अपने को API क्रिएट करनी है, राइट। तो सबसे पहले इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को। सो यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सीधी इस ऐप है, ऐप के अंदर API ऑथ एंड route.js या फिर TS जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। ऐप है, ऐप के अंदर यहाँ पे आया मैं, न्यू फोल्डर, इसके अंदर API एंड फिर इसके अंदर एक नया फोल्डर ऑथ एंड उसके अंदर तो कुछ नहीं है, नहीं, उसके बाद route.ts ये बनाया, ठीक है। सो ये अपनी API बन गई, लोकल होस्ट, उसके बाद API/auth पे हिट करोगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल है ना। इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा तुम्हारा, रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया एंड गेट ऑथेंटिकेटेड पैरामीटर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है लेट्स रन आवर ऐप, इफ़ यू गेट दिस यू शुड सी जेसन रिस्पॉन्स लाइक दिस, ओके। तो इस बार इसको एक बार चेक करते हैं। तो अपना एप्लीकेशन किस पे रन हो रहा है, 3000 पे। तो यहाँ पे अगर हम अपने एंड पॉइंट को अगर हिट करेंगे, अपना एंड पॉइंट क्या है, API/auth, ठीक है। इस पर हिट करूँगा तो यहाँ पे एक आपको जेसन मिल जाएगा, सीधे से यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, टोकन एंड एक्सपायर एंड सिग्नेचर, राइट। तो ये आपको अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो या फिर यू कैन से, ये अगर आपको डेटा मिल रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है ना, क्योंकि इन्होंने भी बोला यही कि अगर यहाँ पे ये चीज़ मिल जाता है, ठीक, सीधी से यहाँ पे, तो सब कुछ सही है इसका मतलब। सीधी से यहाँ पे लेट्स रन आवर ऐप, इफ़ यू गेट दिस यू शुड सी अ जेसन रिस्पॉन्स लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस एंड एक्चुअल वैल्यू विल वेरी, ठीक है। वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं पड़ता, अगर ये इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन इन फ्रंट एंड एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेटअप करते हैं यार, ठीक है। सो ठीक है, और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे एक एडवांस वाली चीज़ें थी कुछ कुछ, ठीक है, ये वाला। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से कर लिया मैंने पूरा कॉपी। एंड इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आओ अपने VS कोड में, ये रहा, एंड इसको यहाँ पे बंद करो, ये रहा कंपोनेंट। एंड इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल upload.tsx नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे, जिसके अंदर इसको सब पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊँगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर आ रहा है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, तो इसको डोंट वरी, ये सब सही हो जाएगा। इसका टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, लेट सपोज अननोन डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं। एंड यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, इसके अंदर यू विल गेट IK रिस्पॉन्स, समथिंग लाइक दैट, IK अपलोड रिस्पॉन्स, राइट। तो इसको यहाँ पे लगाया एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस है। एंड इस प्रोग्रेस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्रेस इवेंट, सीधी प्रोग्रेस इवेंट, एंड इसके अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट इवेंट टारगेट, ठीक है, ये वाला होगा, XML HTTP रिक्वेस्ट इवेंट टारगेट, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बार इस कोड को मैं पूरा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैंने upload.tsx नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करा, जिसको मैंने एज अ क्लाइंट कंपोनेंट रखा। एंड यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक अथेंटिकेटर बनाया, ठीक है। अथेंटिकेटर में क्या है कि जब भी ये अथेंटिकेटर एप्लीकेशन कॉल होगा, या फिर यू कैन से जब भी तुम कोई भी इमेज अपलोड करोगे या फिर वीडियो अपलोड करोगे, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। एंड ये जो मैंने API बनाई थी, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐप के अंदर API ऑथ, तो यहाँ से ये फेच होके वो जेसन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, राइट। जो भी जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा वो यहाँ पे वेरीफाई वगैरह कर रहा है, यू कैन से, है ना। एंड यहाँ पे सिग्नेचर एक्सपायर टोकन, ये सारा चीज़ मिलेगा। एंड इसको अपन लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, सिग्नेचर एक्सपायर टोकन। अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, जब मैंने ये हिट करा था तो यहाँ पे आपको टोकन, एक्सपायर एंड सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ मिला था, तो वो तीनों चीज़ यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ एरर वगैरह आ गया तो यहाँ पे हम उसका एरर यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये जो एरर शो कर रहा है इस तरीके से, एरर डॉट मैसेज, तो यहाँ पे इसका टाइप प्रोवाइड कर देते हैं अननोन। एंड अभी भी एरर आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ये जो एरर है, अगर ये इंस्टेंस ऑफ होता है एरर, तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे, मतलब तो हम यहाँ पे थ्रो करेंगे एरर को, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो,
एंड अभी यहाँ पे नीचे रह रहे हैं इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, ठीक है। एंड नीचे आ जाओ, अभी ये देखो ऑन अपलोड स्टार्ट भी है, तो ऑन अपलोड स्टार्ट के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको हटा दो। एंड यहाँ पे कौन सा एरर है अभी, अथेंटिकेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इसके अंदर डाला, यहाँ पे इफ़, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे थ्रो एरर कर देंगे। तो आई होप दिस, ये एरर चला गया, ठीक है। सो बढ़िया। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इमेज किट प्रोवाइडर के अंदर आपको पब्लिक की डालनी है। यहाँ पे पब्लिक की हमने जो .env में रखा था, एंड उसका URL एंड पॉइंट डालना है, एंड अथेंटिकेटर यहाँ पे मैंने डाल दिया, राइट। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा। एंड उसके बाद यहाँ पे आई के अपलोड है, ठीक है। आई के अपलोड पे क्लिक करके हम चीज़ों को अपलोड करा सकते हैं। एंड ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, एंड जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा, सिंपल सा। जैसे ये वेब हुक URL नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे इसको कट करो। एंड ये भी नहीं चाहिए, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। एंड ये चाहिए फोल्डर, कहाँ पे स्टोर करना है। सैम्पल फोल्डर नाम दिया इसने, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ शॉर्ट फोल्डर, या फिर ठीक है सैम्पल फोल्डर भी ठीक है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है इसको रहने देते हैं। एंड ये क्या है यहाँ पे, ये आई थिंक 2 MB है, राइट। तो इसको अपन क्या करते हैं, 20 MB करते हैं। सॉरी, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई 1024 इंटू 1024, ये क्या हो चुका है, ये 20 MB। मतलब अगर 20 MB के नीचे है, ठीक है, अगर 20 MB के नीचे है तब तो ठीक है, फाइल अपलोड हो रही है। अगर 20 MB के ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है। तो एरर मतलब एरर कैसे शो होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा ऑन एरर, ठीक है। यहाँ पे एरर तुमको दिख जाएगा कि भाई ओके, सो मतलब एरर ऐसा आएगा कि भाई ये वाली जो फोटो है या फिर इमेजेस या फिर वीडियो हैं, वो जो है 20 MB से ज़्यादा बड़ी है ना। एंड ऑन सक्सेस कब चलेगा, जब तुम्हारा सक्सेसफुली ये हो जाएगा अपलोड, तब ये ऑन सक्सेस चलेगा। एंड ऑन अपलोड प्रोग्रेस क्या है कि जैसे अपलोड होता रहेगा इमेज किट आयो पे, तो एक प्रोग्रेस दिखेगी आपको कि भाई इतना परसेंट ये अपलोड हो चुका है, राइट। एंड ऑन अपलोड स्टार्ट में क्या, अपलोडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इन सारे फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, सिंपल इसके अंदर आना है, सीधे से यहाँ पे ऑन एरर के अंदर ऑन एरर कॉल कर दिया, एंड ऑन सक्सेस के अंदर ऑन सक्सेस, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, ऑन अपलोड स्टार्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे मेरे को ये ट्रांसफॉर्म, ये नहीं चाहिए, एंड ये भी मेरे को नहीं चाहिए, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट, इसको तुम चाहो तो प्राइवेट फाइल रख सकते हो, यूज यूनिक फाइल नेम, इसको अपन ट्रू रखेंगे, मतलब जितनी भी फाइल अपलोड होगी उसका सारा नाम यूनिक होने वाला है। कस्टम कोऑर्डिनेट, ये सब मेरे को नहीं रखना है भाई। एंड टैक्स तुम चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, मैं इसको नहीं रखूँगा। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो फाइल नेम रख सकते हो, बट इसको मैं नहीं रखूँगा, इसको भी हटाऊँगा। यूज यूनिक फाइल नेम, ये मेरे पास रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन वाला चीज़ रहेगा। एंड रिस्पॉन्स फील्ड में ये भी नहीं चाहिए मेरे को, फोल्डर रहेगा मेरे पास। एंड ये सारी चीज़ें रहेंगी, ऑन एरर, ये सारा चीज़ ओके। तो इतना चीज़ मैं रखूँगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम लगाएंगे हम लोग, मार्जिन टॉप यहाँ पे 1 का डाल देता हूँ। एंड ब्लॉक विड्थ इसकी मैं फुल रख देता हूँ। ब्लॉक कब रहेगा, जब अपना बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, उसके लिए ओके। यहाँ पे विड्थ मैंने फुल रख दिया। एंड यहाँ पे टेक्स्ट इसको मैं स्मॉल रखूँगा, टेक्स्ट ग्रे 900, फाइल मार्जिन राइट, यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ। एंड उसके बाद फाइल में पैडिंग x, यहाँ पे मैं 4 का डाल देता हूँ, ठीक है, पैडिंग x 4, पैडिंग y यहाँ पे 2 का डाल दिया। एंड फाइल राउंडेड, यहाँ पे मीडियम डाल देता हूँ, मीडियम। तो इतना CSS मैंने इधर लगा दिया है, सिंपल सा। एंड उसके बाद ये सब क्या है, ऑन क्लिक, अपलोड क्लिक, ये सब चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, इसको भी हटाओ। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो। अभी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो बहुत ही सिंपल कोड हो गया, ठीक है। अपने पास अथेंटिकेटर है, अथेंटिकेटर तो हमने समझ लिया कि कुछ नहीं हो रहा है, बस API कॉल कर रहा है। एंड देन जो भी सिग्नेचर, एक्सपायर टोकन, ये सारी चीज़ें उसको रिटर्न कर रहा है, सिंपल सा है ना। ये अथेंटिकेटर हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास पब्लिक की हमने लेके आया, process.env नेक्स्ट पब्लिक की से, एंड नेक्स्ट पब्लिक URL एंड पॉइंट से, ये दोनों चीज़ लेके आया, पब्लिक की एंड URL एंड पॉइंट। उसके बाद अथेंटिकेशन बनाया। एंड ऑन एरर, ऑन सक्सेस, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, एंड ऑन अपलोड स्टार्ट, ये हमने 4 फंक्शन बना लिए, ठीक है। ये 4 फंक्शन को आपको यहाँ पे डालना होगा, ऑन एरर में, ऑन सक्सेस में, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, एंड ऑन अपलोड स्टार्ट में, राइट। तो
मतलब यहाँ पे आपको उसका स्टेटस मिलेगा कि मतलब क्या क्या कहानी चल रही है, ठीक है। जब भी तुम अपलोड कर रहे हो तो क्या कहानी चल रही है, अपलोड कभी स्टार्ट हुई, कितना हो गया अपलोड, सक्सेस हुआ या फिर एरर हुआ, तो वही सारी चीज़ यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सिंपल सा है ना। एंड यहाँ पे अभी तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे होम लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होम को हटाऊँगा, यहाँ पे मैं अपलोड लिखूँगा, अपलोड। ये रिफ़र वगैरह क्या है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। एंड इसको भी मैं हटाऊँगा, ये डिव नहीं चाहिए मेरे को। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इमेज किट प्रोवाइडर एंड सिंपल सा ये चाहिए मेरे को, है ना। एंड अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा, है ना। जैसे यहाँ पे कॉस्ट अपलोड, अपलोड प्रोग्रेस एंड सेट अपलोड प्रोग्रेस एंड इज इक्वल टू यहाँ पे यूज स्टेट। इनिशियली ये नंबर होगा इसका टाइप, या फिर इसको नल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली अपन नल डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद एक और स्टेट वेरिएबल रखेंगे जिसके अंदर एरर एंड सेट एरर यूज स्टेट। एंड इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, इनिशियल अगेन नल, एंड इसका टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ये जेनरिक के अंदर, है ना। या तो ये स्ट्रिंग हो सकता है या फिर ये नल वैल्यू हो सकती है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपने दो स्टेट वेरिएबल बन चुके हैं। एंड अभी एक चीज़ और ध्यान से देखो कि ये जो जितने भी फंक्शन है ना, इस अथेंटिकेटर को यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पूरा कट करूँगा, कट किया। एंड इसको इसके नीचे डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर। ऑन एरर, ऑन सक्सेस, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके एरर वगैरह आता है तो उसको सेट करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले करा, एंड उसके बाद यहाँ पे सेट एरर के अंदर हम क्या कर देंगे, एरर को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एरर एंड डॉट, इसके अंदर मैसेज होगा, उसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। एंड यहाँ पे अननोन पे एरर्स वगैरह, ठीक है, यानी डाल देते हैं अभी के लिए, है ना। एरर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी अपना सेट अपलोड प्रोग्रेस है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा नल, है ना। क्योंकि जो भी, जैसे मान लो तुम्हारा प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ और एरर आ गया तो हम उसको जीरो कर देंगे ताकि अपना प्रोग्रेस जीरो हो जाए, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगा। एंड इसमें आते हैं ऑन सक्सेस में। ऑन सक्सेस में सबसे पहले चलो प्रिंट कर देंगे उसका रिजल्ट वगैरह जो भी होगा। एंड उसके बाद सेट यहाँ पे अपलोड प्रोग्रेस, इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, 100, ठीक है। सक्सेस का मतलब क्या, पूरा अपलोड हो चुका है, देन उसका अपन प्रोग्रेस 100 कर देंगे, ठीक है, 100%। एंड उसके बाद यहाँ पे सेट एरर, सेट एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं बचेगा क्योंकि सक्सेसफुली हो चुका है अपलोड। सो ये अपना ऑन सक्सेस के केस में हो जाएगा। एंड उसके बाद ऑन, इसके अंदर आते हैं प्रोग्रेस के अंदर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ठीक है, यहाँ पे अपने को प्रोग्रेस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इफ़ अपने पास जो भी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस एंड डॉट, इसके अंदर सीधी लेंथ कंप्यूटेबल है, ठीक है, लेंथ कंप्यूटेबल। अगर इसके अंदर कोई भी लेंथ होती है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो लेंथ का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो है, अभी प्रोग्रेस जीरो है। अगर जैसे 1 2 3 4 कुछ भी होता है तो लेंथ उसकी बढ़ बढ़ जाएगी ना, 0 से 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगी। तो जैसे ही उसकी लेंथ आएगी, निकल के आएगी, वैसे ही अपने को प्रोग्रेस दिखाना स्टार्ट करना है मेरे को, है ना। मतलब वैसे ही कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्रोग्रेस, सॉरी यहाँ पे प्रोग्रेस मैच कर जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इवेंट रख लेते हैं, EVT, ठीक है, इवेंट। एंड यहाँ पे EVT डॉट दिस, एंड यहाँ पे प्रोग्रेस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड के अंदर जो भी EVT है एंड डॉट उसके अंदर लोडेड है, ठीक है, एक लोडेड मेथड है, उसको अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो भी EVT है एंड डॉट उसका जो टोटल है, ठीक है, टोटल, एंड डिवाइड बाई उसका 100 कर देंगे। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये कुछ नहीं, बस मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ कि कितना % प्रोग्रेस हो चुका है, राइट, सिंपल है। सो ये चीज़ होने के बाद यहाँ पे सेट अपलोड प्रोग्रेस, इसमें मैं क्या डाल दूंगा, जो भी प्रोग्रेस आई है, जो भी प्रोग्रेस का % आया है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो बस इतना ही करना है आपको। एंड ऑन अपलोड स्टार्ट के अंदर आना है, एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, सेट अपलोड प्रोग्रेस, इसके अंदर मैं 0 डाल दूंगा, मतलब यहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है अभी जस्ट। एंड सेट एरर पे मैं नल कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। एंड अभी क्या करता हूँ, ये जो अपलोड है इसको तुम कहीं भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। ये जो अपलोड फंक्शन है इसको तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अपन यहाँ पे अपलोड के केस में सीधी
यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा था, ये वाला इनपुट फील्ड यूज़ करा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से इसको हटा के सिंपल यहाँ पे उसको कॉल कर सकता हूँ, अपलोड को इस तरीके से कॉल करा। एंड अभी देखते हैं क्या दिखता है यूआई पे। यहाँ पे जाओ सीधीस एंड इस पे क्लिक करो, क्रिएट पे सीधीस, यहाँ पे अपलोड एन इमेज विथ एडवांस ऑप्शन। ओके, फिर से जाओ इस पे एंड सीधीस यहाँ पे अपलोड एन इमेज विथ एडवांस ऑप्शंस, राइट, ये सब आ रहा है। एंड यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं हम, इसका नाम लेट मी चेक इट, अपलोड डॉट टी एस एक्स, एंड आई थिंक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो हम इसको हटाएंगे एंड अपलोड फाइल डाल देंगे सिंपल। अभी जाके देखो अपलोड फाइल आ रहा है। एंड यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, नो फाइल चूजन अभी है, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे तो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करो एंड मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसकी साइज़ देखो 3.6 MB है। तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करो, देन यू विल सी यहाँ पे अपलोड हो चुका होगा। अगर यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ, नॉट ही यार, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओ एंड यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाओ तो सीधी से यहाँ पे सैम्पल फोल्डर आया, ठीक है। सैम्पल फोल्डर के अंदर मैंने ये वाली वीडियो क्या करी थी, अपलोड कराई है। अगर तुम इसको देखोगे तो ये वाली वीडियो है कुछ सीधी ये वाली, राइट। तो अपलोड तो हो रही है, बढ़िया। एंड यहाँ पे एक बार बैक जाऊँगा मैं, बैक आया, ओके बैक, ठीक है। सो अपलोड हो रहा है, बढ़िया। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिखा अपने यूआई पे। प्रोग्रेस इसलिए क्योंकि मैं प्रोग्रेस अभी तक तो डिस्प्ले ही नहीं किया ना, यहाँ पे प्रोग्रेस से हमने बार नहीं लगाया। तो हम सेटसीएन यूआई पे जाएंगे, सेटसीएन यूआई, एंड इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, प्रोग्रेस, ठीक है। इसको सर्च करा एंड सीधे से अपना प्रोग्रेस बार रहा, तो इसको अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने एप्लीकेशन में। क्लियर करो एक बार, क्लियर, इसको पेस्ट करा एंड ये प्रोग्रेस अपने इसमें आ जाएगा। एंड इसको भी बंद कर दो एंड यहाँ पे चलते हैं, इसके नीचे ही जस्ट यहाँ पे ही मेरे को क्या करना है, शो प्रोग्रेस बार ओनली व्हेन अपलोड इज इन प्रोग्रेस। इसका मैंने कमेंट डाला एंड यहाँ पे नीचे आया, व्हेन अपलोड प्रोग्रेस नॉट इक्वल टू, ठीक है, व्हेन अपलोड प्रोग्रेस नॉट इक्वल टू नल। तो उस केस में मेरे को, सॉरी एंड ऑपरेटर लगाओ, उस केस में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे div एक यूज़ करूँगा, div, एंड इसके अंदर वही प्रोग्रेस यूज़ करूँगा, प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस आया क्यों नहीं भाई, सीधे से यहाँ पे यूआई के अंदर से प्रोग्रेस लेके आएंगे, ये आ चुका है। एंड इसके अंदर वैल्यू के अंदर हम क्या डाल देंगे, अपलोड प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे तुम चाहो तो क्लास नेम वगैरह भी इसका सेट कर सकते हो, जैसे हाइट यहाँ पे मैं 2 का डाल देता हूँ। एंड इसके अंदर ये जो डिव है, क्लास नेम, मार्जिन टॉप यहाँ पे 4 का डाल देता हूँ। एंड इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड ये चीज़ हो गया। एंड उसके बाद एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे शो एरर मैसेज इफ़ अपलोड फेल्स, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगेन यहाँ पे अगर एरर होता है तो एंड एरर होता है तभी इसको दिखाना है, ठीक है। एक पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे एंड इसके अंदर जो भी एरर है, एंड यहाँ पे क्लास नेम, इसका टेक्स्ट अपन रेड रखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट रेड यहाँ पे लेट सपोज 500। एंड टेक्स्ट इसका मैं SM रखूँगा, स्मॉल रखूँगा। एंड मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं 2 का डाल देता हूँ। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। एंड अभी इसको एक बार टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे चलते हैं अपने एप्लीकेशन में एंड सबसे पहले तो यहाँ पे इसको अपन डिलीट करेंगे, ये जितने भी फोल्डर हैं, जैसे ये वाला जो फोल्डर है यहाँ पे डिलीट करो इसको, सबमिट डिलीटेड। एंड इसको भी यहाँ पे डिलीट करूँगा, सबमिट एंड डिलीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से सारा सब कुछ डिलीट हो गया। अभी चलो फिर से दोबारा अपन इसको अपलोड करते हैं। एक बार रिफ्रेश भी कर दो भाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करा एंड इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक करो, देन यू विल सी यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा है, राइट। ओके गाइस, सी दिस, इट्स ऑसम, राइट। यहाँ पे प्रोग्रेस हो चुका है, डन, मतलब अपलोड हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अभी यहाँ पे जाके देखोगे, डैशबोर्ड में जाओ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो।
सीधी से यहाँ पे सैम्पल फोल्डर आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि भाई सैम्पल फोल्डर के अंदर ही स्टोर करना है। अगर तुम अपने वी एस कोड में जाके देखोगे तो यहाँ पे सीधी से मैंने फोल्डर स्पेसिफाई करा है कि भाई सैम्पल फोल्डर के अंदर ही स्टोर होना चाहिए। एंड या दैट्स इट। ये 20 MB के नीचे है तो इसलिए अपलोड हो जा रही, दिक्कत नहीं हो रहा कोई, है ना। सो ये चीज़ हो चुका है रेडी भाई, है ना। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे ही अपलोड सक्सेस हो रहा है ना, यहाँ पे आपको रिस्पांस भी मिल रहा है। ये क्लाइंट साइड है। अगर यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ, अपने इस में एप्लीकेशन में चलते हैं एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ, तो सीधी से यहाँ पे सक्सेस आपको ऑब्जेक्ट मिला है। यहाँ पे ये आपको डेटा मिला है, जैसे फाइल आईडी, फाइल पाथ एंड फाइल टाइप, हाइट, नेम, साइज कितनी है, इसकी यूआरएल, इसका वर्जन इन्फॉर्मेशन, वीडियो कोडेक, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है। अगर तुम यहाँ पे इमेज की टाइप के इस पे जाओगे वेबसाइट पे, तो वही एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ से कुछ अपन लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं फाइल, ठीक है। ये इमेज वगैरह है, सॉरी यहाँ पे जो भी इमेज वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो इसका कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे फील्ड, फाइल आईडी, नेम, साइज एंड वर्जन, ये ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड कर रखा है। तो बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है, ईजी टू यूज है, जाके इसको यूज करो, मतलब मस्त है यार, है ना। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन रीड करना। तो यहाँ पे तुम सारे कंटेंट के ऊपर जा सकते हो, जैसे सेटअप इमेज किट, नेक्स्ट जेएस, एंड यहाँ पे लेट सपोज लेजी लोडिंग भी है, राइट। लेजिंग लोडिंग तुम इसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे लेजी लोडिंग कैसे तुम लगा सकते हो, लोडिंग लेजी, ये सारी चीज़ें है ना, क्योंकि इमेज को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तुम उसको लेजी लोडिंग बना सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे ब्लड इमेज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड रिस्पॉन्सिव इमेजेस, अपलोडिंग फाइल, सब जितना भी सारा सब कुछ है डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी है, बढ़िया, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है अभी तक अपने एप्लीकेशन में, इमेज, सॉरी जो भी इमेज या फिर वीडियो थी वो उसको मैंने अपलोड करा लिया। अब अपना नेक्स्ट टास्क है कि भाई यहाँ पे जैसे अपलोड पे क्लिक करूँगा, सारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए, सॉर्ट वाला जो टेबल था। एंड उसके बाद जो भी डेटाबेस में सेव डेटा है उसको अपने को डिस्प्ले करना है एज अ रील के फॉर्मेट में, जो भी रील दिखता है, राइट, वो चीज़ करना है, बाकी है अभी। ऑल राइट, यहाँ पे हमने अपलोड का बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ये जो अपलोड करा है यहाँ पे अपने को, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो रिस्पॉन्स मिल रहा है इमेज किट आयो की तरफ से। एंड उस रिस्पॉन्स में एक अपना यू कैन से एक यूआरएल मिल रहा है, ठीक है। जो भी अपना इमेजेस या फिर वीडियो होंगे उसके एक यूआरएल मिलेगा रिस्पॉन्स में। यहाँ पे अभी तुमको दिखाता हूँ कैसा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे यू विल सी, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिस्पॉन्स। कहाँ पे गया भाई, वेयर इज रिस्पॉन्स, दिस वन, ओके। सीधे से यहाँ पे आपको यूआरएल मिल रहा है। तो ये यूआरएल आपका वीडियो का या फोटो का यूआरएल ही होगा, राइट। सो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपने को यहाँ पे जैसे ही मिलेगा हम क्या करेंगे, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तुमने अपने ऐप में, तो यहाँ पे अपने को जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड उसका यूआरएल भेजना है। जबकि यहाँ पे इसका यूआरएल है नहीं। अगर मैं तुमको ये वाला पेज दिखाऊँ अपलोड वाला, तो यू विल सी ये रहा अपना अपलोड वाला पेज, राइट। एंड इसके अंदर तुम अगर ध्यान से देखो तो आपको इनपुट फील्ड है किस चीज़ का, टाइटल का, एंड यहाँ पे इनपुट फील्ड है डिस्क्रिप्शन का, एंड यहाँ पे ये अपलोड है, ठीक है। अपलोड, यहाँ पे वीडियो यूआरएल नहीं है, जबकि हमें वीडियो यूआरएल भी भेजना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं सीधे से, यहाँ पे जो मैंने बनाया था वीडियो यूआरएल एंड सेट वीडियो यूआरएल। अभी इस वीडियो यूआरएल के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो इसको बंद करो एंड अपन क्या करेंगे, ये जो सेट वीडियो यूआरएल है ना, इसको अपन लोग इसके अंदर भेजेंगे, इसके अंदर एज आ प्रॉप्स भेजेंगे, सेट वीडियो यूआरएल, सेट वीडियो यूआरएल, राइट। इसको इसके अंदर भेज दिया एंड अपलोड के अंदर जाएंगे एंड ये रहा अपलोड। एंड इसका अपन सबसे पहले एक तो टाइप प्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। टाइप अपलोड प्रॉप्स, ठीक है, इसका टाइप बनाया है यहाँ पे। एंड इसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, सेट वीडियो यूआरएल, जिसका टाइप क्या होगा, जिसका टाइप बेसिकली एक फंक्शन होगा जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, राइट। इसके अंदर लेट सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू अपन लोग भेजेंगे। तो लेट सपोज इसका कुछ नाम दे देते हैं यूआरएल, जो स्ट्रिंग होगा, एंड इसका रिटर्न टाइप वाइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपल है ना। एंड उसके बाद ये जो अपलोड है ना, इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम रिसीव करेंगे। सो सेट वीडियो यूआरएल एंड इसका यहाँ पे टाइप प्रोवाइड कर देते हैं क्या, अपलोड प्रॉप्स,
राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपने को सेट वीडियो यूआरएल मिल गया। एंड अभी जैसे ही सक्सेस हो रहा है, सीधी सी यहाँ पे जैसे सक्सेस हो रहा है, हमने इसका रिस्पॉन्स में प्रिंट करा था तो देखा था यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेट वीडियो यूआरएल एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स एंड डॉट, अगर तुम ध्यान से देखो तो यू विल गेट यूआरएल समवेयर सीधी। ओके, तो यहाँ पे इसका यूआरएल चला जाएगा, राइट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा एक बार, ताकि अपना कोड थोड़ा अच्छे हो जाए, है ना। एंड या दैट्स सेट। अभी अपने अपलोड में जाओगे, नॉट अपलोड, आई थिंक दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेट वीडियो यूआरएल प्रॉप्स पास करा एंड इसकी हेल्प से हम सेट कर दे रहे हैं जो भी वीडियो का यूआरएल होगा, राइट। तो वो चीज़ मिल जाएगा अपने को। एंड यहाँ पे वीडियो यूआरएल इसमें अटैच कर दे रहे हैं फॉर्म में, ताकि यार जैसे इसका सर्वर एक्शन कॉल होए, ये वाला सर्वर एक्शन था हमने बनाया था अपलोड शॉर्ट एक्शन, तो ये जब कॉल होगा तो इसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो यूआरएल मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे वो अपना काम कर देगा फिर बैकएंड में। एंड ये जो इच पेंडिंग है ना, ये इसको लोडिंग दिखा सकते हो, जैसे ये बटन है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इच पेंडिंग, ठीक है। इच पेंडिंग अगर होता है तो उस केस में अपने को लोडिंग दिखाना है, अदरवाइज फिर मेरे को क्या दिखाना है, यहाँ पे अपलोड का टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे लोडिंग के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लोडर, ये वाला आइकन दिखा सकते हो। एंड यहाँ पे क्लास नेम एनिमेट स्पिन, ठीक है, सिंपल। एंड इसका हाइट 4 एंड विड्थ भी इसका मैं 4 डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो अपलोड है इसको हटा दो। ओके, बढ़िया। एंड एक बार रिफ्रेश करो इसको, अपलोड पे क्लिक करो, सीधे से यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लोडिंग आया था, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो। सो बढ़िया। अभी यहाँ पे हम टाइटल वगैरह डालते हैं, लेकिन उससे पहले इस सर्वर एक्शन में चलेंगे, ठीक है। एक बार क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि हमने इमेज वगैरह तो अपलोड ही कर दिया, वीडियो वगैरह। सो यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड में एंड इसके मीडिया लाइब्रेरी में मैं गया। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये अपना फोल्डर बन के आया था, जिसके अंदर एक वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखी है। सो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ही डिलीट कर देंगे एंड फिर से एक फ्रेश डेटा अपन, फ्रेश वीडियो यहाँ पे अपलोड कराएंगे। सो ये डिलीट हो चुका है, बढ़िया। एंड अभी इसके अंदर चलते हैं। एंड इसके साथ साथ नियॉन डीबी में भी तुम देखते रहो कि अभी जो अपना यूज़र है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो यूज़र स्टोर हो रखा है, लेकिन शॉर्ट्स के अंदर मैं जाऊँगा तो शॉर्ट्स के अंदर अभी कोई भी शॉर्ट क्रिएट नहीं हुआ है। सो अब क्या करते हैं, शॉर्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल डाल दो, लेट सपोज दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग, नहीं व्लॉग नहीं, यहाँ पे डालते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक वीडियो डाला जिसका टाइटल ये है एंड डिस्क्रिप्शन भी कुछ इसी से मिलता जुलता ही डाल देते हैं। इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ इज द डेवलपर लाइफ, ओके, सिंपल। एंड यहाँ पे अभी अपन चूज करते हैं फाइल एंड सीधी सी ओपन हो के आया। एंड इसी फाइल को यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ओपन पे क्लिक करो तो यू विल सी प्रोग्रेस यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो गया है। एंड सीधी ये हो चुका है अपलोड, राइट, बढ़िया। इस तरीके से अपलोड हो गया। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो अपलोड है इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया एंड आई थिंक ये अपलोड हो गया। लेट मी चेक इट, अगर कुछ एरर नहीं आया होगा तो यहाँ पे आते हैं नियॉन डीबी के अंदर एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश देखते हैं शॉर्ट्स क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके, शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुआ, आई थिंक कुछ इशू आ गया, लेट मी चेक इट। तो इशू तो यार देखो, जब भी तुम कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे इशू वगैरह तो आते रहेंगे, क्योंकि इशू नहीं आएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, मतलब तुम सीखोगे नहीं ज़्यादा, जितना ज़्यादा इशू आएगा उतना ज़्यादा मतलब सीखते जाओगे तुम, है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड अपना सर्वर एक्शन कहाँ पे है, सीधी सी एक्शन अपलोड शॉर्ट्स। एंड यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर में भी कुछ इशू रहा होगा। अपन क्या करते हैं, जो बटन है इसके ऊपर ही यहाँ पे फॉर्म स्टेट एंड डॉट, एंड इसके अंदर जो एरर्स ऑब्जेक्ट है, एरर्स एंड डॉट, इसके अंदर अगर फॉर्म एरर होता है तो फिर दिखाना है मेरे को। मैं क्या करूँगा यहाँ पे एंड एक डिव यूज करूँगा, डिव। एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ यूज कर लेते हैं एंड यहाँ पे डॉट एरर्स एंड डॉट फॉर्म एरर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्लास नेम टेक्स्ट, इसको मैं रेट 600। एंड यहाँ पे डिप के अंदर आएंगे क्लास नेम, एक तो इसका अपन बॉर्डर एंड बॉर्डर रेड
कुछ यू कैन से कुछ 500 एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इसका BG हम करेंगे रेड 100 इस टाइप का। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन मीडिया लाइब्रेरी में चलते हैं एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो। जो वीडियो थी उसको अपन डिलीट करेंगे, यहाँ पे फोल्डर को ही डिलीट कर दो, वीडियो पूरा डिलीट हो जाएगा। सबमिट एंड डन। यहाँ पे आते हैं एंड अगेन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं, ठीक है, अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड ये भी डिस्क्रिप्शन भी अपन सेम ही रखते हैं, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करो एंड ये वाला चूज़ करो वीडियो एंड ओपन पे क्लिक कर दो एंड यू विल सी अपलोड हो गया, राइट। एंड अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करो वन, लेकिन एक सेकेंड अपलोड पे क्लिक करूँगा मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो अपलोड sort.ts है इसके अंदर ये जो डेटा है ना, इसको भी मैं चेक करूँ एक बार क्या क्या इसके अंदर आ रहा है फॉर्म डेटा के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं लॉग, सॉरी यहाँ पे हम टाइटल फॉर्म डेटा एंड डॉट गेट एंड यहाँ पे टाइटल एंड इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो इसको प्रिंट करूँगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके का डीबग कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ डेटा यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, राइट। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट मेरा बिल्ड करते हैं, एरर आता है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ डिबगिंग करते हैं, राइट। आप लोग डेटा को प्रिंट करके देखो डेटा वहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। मेन चीज़ तो डेटा का ही इशू होता है, राइट। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे आपका वीडियो URL मिलेगा एंड यहाँ पे भी मैं वीडियो डाल देता हूँ, राइट। बढ़िया, तो अभी इसको देखते हैं। अपलोड पे क्लिक करो एंड ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा क्योंकि ये सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट होगा ना, तो कंसोल में यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब टर्मिनल में 1 2 3, सॉरी यहाँ पे क्लिक करो 1 2 3 अपलोड एंड यू विल सी कुछ तो एरर आया, लेट मी चेक इट। नहीं, अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो भी आया एंड ओके। फिर वीडियो ये शॉर्ट क्रिएट क्यों नहीं हुआ, लेट मी चेक इट। टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ चला गया एंड यहाँ पे मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा था, सीधी से यहाँ पे मैंने वीडियो का वी जो है कैपिटल कर रखा था, सो दैट्स वाई यहाँ पे वी स्मॉल रहेगा यार, इट्स माय बैड एक्चुअली, है ना। सो यहाँ पे आते हैं अगेन, फिर से इसको अपन डिलीट करेंगे, डिलीट यहाँ पे डिलीट करो एंड सबमिट पे क्लिक कर दो, ये सबमिट हो जाएगा एंड डिलीट हो चुका है। एंड अभी क्या करते हैं, फिर से इस पे आते हैं एंड एक बार रिफ्रेश कर दो इसको, रिफ्रेश एंड फिर से यहाँ पे लिखते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। एंड इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आई विल शो यू, ठीक है, समथिंग ऐसे कुछ भी लिख दिया, राइट। एंड यहाँ पे चलते हैं इधर, इसको अपलोड कराते हैं, ओपन एंड ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। यू विल सी यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा, सी दिस हो चुका है एंड यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करो। सो 1 2 3 अपलोड एंड यू विल सी अपलोड हो रहा है, लोडिंग बटन आ रहा है एंड सी दिस यहाँ पे भी प्रिंट हो गया क्या, वर्किंग, राइट। तो इस बार अपलोड हो गया एंड यहाँ पे सी दिस रीडायरेक्ट भी हो चुका है एंड अभी तुम नियॉन डीबी के अंदर जाके देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करो तो शॉर्ट्स के अंदर यहाँ पे शॉर्ट्स आ जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ मैं, सीधीस वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीधीस यहाँ पे इसका आईडी बन गया है एंड अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल भी मिल गया एंड यहाँ पे यूजर आईडी भी यहाँ पे सेव हो गई, क्रिएटेड अपडेटेड एंड यहाँ पे यूजर को पॉइंट कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रखा है एंड अब अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि ये जो डेटा यहाँ पे है, मतलब जो रील है उसको अपने को डिस्प्ले करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, अपने यहाँ होम पेज पे, राइट, क्योंकि होम पेज पे ही तुम्हारा क्या आता है, रील वगैरह आता है। सो ग्रेट, बढ़िया। सो ये इसका काम हो चुका है, डन। यहाँ पे मैं सबको क्लोज करूँगा, इसको ओपन करते हैं, सबको क्लोज कर दो, जिसकी जिसकी ज़रूरत है केवल वही रखेंगे। इसको इसको हटा दिया एंड अभी अपना होम पेज कौन सा है, सो दिस वन आई थिंक, या दिस वन, ऑल राइट। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारे शॉर्ट्स को डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले मेरे को शॉर्ट्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपन शॉर्ट्स को कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट्स को कैलकुलेट नहीं, मतलब डेटाबेस से फेच करेंगे शॉर्ट्स को। सो यहाँ पे अब वेट लगाओ एंड प्रिज्मा डॉट शॉर्ट्स एंड डॉट फाइंड मेनी, ठीक है, फाइंड मेनी है, मेनी में मतलब मेनी का मतलब सारे चाहिए मेरे को, है ना, जितने भी शॉर्ट्स हैं, किसके, एक पर्टिकुलर यूजर के, है ना।
तो यहाँ पे यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी अगर मैच होती है तुम्हारी जो लॉग्ड इन यूज़र आईडी है, ठीक है, यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र एंड डॉट उसकी आईडी, तो इसका मतलब है कि इस वाले यूज़र आईडी का जितना भी शॉर्ट्स वीडियो है वो मेरे को लाके दे दो, सिंपल ये बात हुई है ना। एंड ये चीज़ तो हो गया, यहाँ पे अपने को सारे शॉर्ट्स तो मिल गए, लेकिन शॉर्ट्स के अंदर तुमने देखा होगा जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस शॉर्ट्स वो भी मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड क्वेरी यूज करूँगा, इंक्लूड, एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, जो यूज़र है, ठीक है, सीधी से यहाँ पे यूज़र, एंड यूज़र के अंदर से मैं क्या क्या सिलेक्ट करूँगा वो चीज़ यहाँ पे बता सकता हूँ, है ना। एक तो उसका नेम मेरे को चाहिए, नेम यहाँ पे मैं ट्रू कर दूँगा, एंड दूसरा मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाओ, इट्स माय बैड, दूसरा यहाँ पे उसका ईमेल चाहिए, ईमेल यहाँ पे उसको भी मैं ट्रू कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, यूज़र के अंदर से आपको केवल दो चीज़ देगा, एक तो नेम और दूसरा ईमेल, राइट, वो आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर तुम प्रिंट करोगे लॉग, यहाँ पे मैं अगर एक बार तुमको दिखाऊँ शॉर्ट्स, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा। सो सीधी सी यार अपना शॉर्ट, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यू विल से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिल चुका है जिसकी आईडी है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यूजर आईडी एंड क्रिएटेड एट, एंड सीधी से यहाँ पे यूजर आ रहा है, यूजर के अंदर नेम पटेल एंड ईमेल डेबेक्स पैट, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। तो अभी इसको अपन नीचे कर लेते हैं, इसका काम है नहीं, तो अपने पास शॉर्ट्स तो यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बटन को हटाएंगे, इसकी काम नहीं है अभी। एंड ये जो डिव है इसमें अपन क्या करते हैं, ये मार्जिन एक्स क्या दे रखा है, इसको हटाओ, यहाँ पे अपन इसको एक तो हाइट स्क्रीन करेंगे हम लोग, हाइट स्क्रीन एंड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो यहाँ पे मैं वाई स्क्रीन स्क्रॉल करूँगा, सॉरी वाई स्क्रॉल, ठीक है, वाई स्क्रॉल, एंड उसके बाद यहाँ पे स्नैप वाई स्नैप मैंडेटरी, ठीक है, ये अपन CSS लगाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे सॉरी शॉर्ट्स कंटेनर आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको कमेंट भी कर देते हैं, शॉर्ट्स कंटेनर मतलब जिसके अंदर सारे अपने पास वो शॉर्ट्स होंगे, राइट, जिसको अपन एज ए कंटेनर लेके चलेंगे। सो यहाँ पे एक डिप बनाओ, डिप, दिस इज़ ए कंटेनर, शॉर्ट्स कंटेनर, एंड यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा CSS वगैरह देंगे। सबसे पहले इसमें अपन फ्लेक्स लगाएंगे, एंड फ्लेक्स इसको मैं कॉलम करूँगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आइटम सेंटर भी कर दूँगा, राइट। आफ्टर दिस यहाँ पे मैं जो भी शॉर्ट्स हैं, यू विल सी ये शॉर्ट्स थे, एंड डॉट ये अपना एक एरे होगा, ठीक है। तो इस पर अपन मैप लगाएंगे, एंड इस मैप के अंदर यू विल गेट शॉर्ट एंड यू विल गेट इंडेक्स, दो चीज़ है ना। एंड इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट कार्ड मतलब एक सिंगल शॉर्ट वीडियो, राइट। एंड इसको कॉल करेंगे, एंड अभी ये अपने पास है नहीं, डोंट वरी, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएंगे इधर, एंड इसको बनाएंगे। कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं, सीधी सी रहा कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट्स, जिसमें क्या होगा, शॉर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी, है ना। एंड यहाँ पे न्यू फाइल, एंड यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, shortcard.tsx, shortcard.tsx, ठीक है। यहाँ पे RFC लिख दो, शॉर्ट कार्ड, शॉर्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इधर इसको इंपोर्ट करते हैं, शॉर्ट कार्ड, राइट, ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड अभी इसके अंदर मेरे को कुछ कुछ चीज़ें पास करनी है, जैसे एक तो शॉर्ट, एंड यहाँ पे सेम यही शॉर्ट पास कर देंगे, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, आई थिंक ये मेरे को ठीक है, यहाँ पे की भी पास करनी होगी, क्योंकि ये जब भी तुम मैप यूज करते हो तो मेक श्योर ये यूनिक होना चाहिए। तो इसके अंदर तुम चाहो तो ये जो शॉर्ट्स है डॉट उसके अंदर आईडी है, इसको डाल दो, यहाँ पे इंडेक्स लेने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हटा दो इंडेक्स को। एंड अभी इसके अंदर जाएंगे शॉर्ट कार्ड के अंदर, अभी इसको बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे अभी तुम बैक जाओ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको एक डिप के अंदर रखूँ इस तरीके से, एंड शॉर्ट को इसके अंदर डाल देता हूँ इस डिप के अंदर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा CSS में ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पे स्नैप स्टार्ट, ठीक है, स्नैप स्टार्ट, एंड उसके बाद फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, ये डाला, एंड आइटम सेंटर एज वेल, एंड उसके बाद हाइट इसकी मैं स्क्रीन कर दूंगा, राइट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, स्नैप स्टार्ट किया, एंड फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, हाइट स्क्रीन, तो यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, मतलब मेरे को जो भी शॉर्ट्स वीडियो है ना वो ऐसे बीच में सेंटर में चाहिए, सो दैट्स वाई। एंड यहाँ पे शॉर्ट
कार्ड के अंदर जाएंगे, अभी इसके अंदर आया एंड यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, सीधी शॉर्ट्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को रिसीव भी करना पड़ेगा, तो इसका एक टाइप का प्रॉप्स बना लेते हैं, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉप्स रिसीव करे उसका टाइप बना लेते हैं। यहाँ पे टाइप यू कैन से शॉर्ट कार्ड प्रॉप्स एंड यहाँ पे क्या क्या आ रहा है शॉर्ट्स के अंदर, अगर तुम होवर करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखेगा तुम्हारे पास यूजर है, ठीक है, एंड आईडी उसका, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका इस फॉर्मेट में अपने को टाइप इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइप बताते हैं। तो शॉर्ट्स एंड इसका टाइप कैसे, प्रिज्मा, ठीक है, प्रिज्मा लेके आओ तुम सीधी सी ये वाला प्रिज्मा, प्रिज्मा एंड यहाँ पे डॉट यू विल गेट शॉर्ट गेट पेलोड, ठीक है, ये वाला शॉर्ट्स गेट पेलोड, राइट, इसको यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दो। एंड अब इसके अंदर अपने को एक्स्ट्रा क्या चाहिए, शॉर्ट्स तो है ही, शॉर्ट्स के अंदर जो भी आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मेरे को इंक्लूड जो भी यूजर की इन्फॉर्मेशन थी वो चाहिए। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्लूड यूजर एंड सिलेक्ट करेंगे जो भी चाहिए मेरे को, एक तो उसका नेम उसको मैं ट्रू कर दूंगा एंड ईमेल उसको भी मैं यहाँ पे ट्रू रखूँगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसका टाइप प्रोवाइड कर दिया, बढ़िया। ओके, आई होप यू गॉट इट। एंड ये जो शॉर्ट कार्ड प्रॉप्स है इसको कॉपी करूँगा, तुम चाहो तो इस तरीके से भी यहाँ पे तुम इसको डाल सकते हो, रिएक्ट डॉट यहाँ पे एफ सी फंक्शनल कंपोनेंट है एंड इसके अंदर जेनरिक के अंदर इसको डाल देंगे एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट है इस प्रॉप्स को यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, राइट। अभी अपने पास शॉर्ट है, तो ये जो शॉर्ट ये सब है ना, इसको यहाँ पे सही से इसको बनाएंगे, इसको डिप को हटाओ एंड यहाँ पे अपन कार्ड यूज करेंगे। अभी कार्ड है नहीं इसमें, है ना, तो अपन क्या करेंगे, कार्ड को इधर इंस्टॉल करेंगे, मतलब कार्ड कहाँ से लेके आएंगे, अपने सेटशन यूआई से। यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो तुम क्या, कार्ड, यहाँ पे यू विल सी समवेयर कार्ड इज देयर, राइट। सो स्क्रॉल करो, कार्ड, कार्ड कहाँ पे है भाई, सी ऊपर गया, सीधी सी रहा कार्ड। एंड इसको अपन कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे दोबारा एक ओपन करते हैं, नॉट, ये तीसरा हो गया भाई, यहाँ पे इसको हटाओ, किल टर्मिनल, ठीक है, ये रनिंग है, ये रनिंग है, तो यहाँ पे क्लियर करो एक बार एंड इसको पेस्ट करो एंड कार्ड को इंस्टॉल कर लो, है ना, ऐड कर लिया इस कंपोनेंट को। एंड यहाँ पे अभी इसको तुम छोटा कर सकते हो एंड अब यहाँ पे कार्ड यूज करो, कार्ड, सीधी इस कार्ड आया एंड इस कार्ड के अंदर अभी सबसे पहले मेरे को क्या लगाना है, जो भी वीडियो है, राइट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा CSS लगाऊंगा, क्लास नेम पैडिंग 0 एंड विड्थ इसकी मैं लेट सपोज 360 डाल देता हूँ, 360 पिक्सल। एंड उसके बाद हाइट भी इसकी मैं डालूँगा, हाइट समथिंग 640, थोड़ा सा लंबा रहेगा, है ना, शॉर्ट वीडियो। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम आइटम सेंटर जस्टिफाई ऑल्सो सेंटर एंड ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो यहाँ पे मैं हिडन करूँगा, तो यहाँ पे हिडन वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपना हो गया ओवरफ्लो हिडन एंड यहाँ पे थोड़ा सा शैडो वगैरह तुम चाहो तो दे सकते हो, शैडो लेट सपोज LG दे देता हूँ, LG, राइट। एंड होवर करने पे शैडो एक्सेल, राइट। एंड यहाँ पे ट्रांजिशन शैडो कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन कुछ 300 डाल देता हूँ, सॉरी, ड्यूरेशन 300 एंड रिलेटिव, इसकी पोजीशनिंग मैं इसको रिलेटिव रखूँगा एंड या दैट्स इट, बस इतना ही डालना था CSS। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगर तुम यहाँ पे आओ इमेज किट आयो पे, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो वीडियो है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए आपने देखा होगा ये अपना क्या था, इमेज किट प्रोवाइडर, ठीक है, ये तो अपलोड के लिए था, आई की अपलोड कंपोनेंट अपलोड के लिए होता है एंड इसी तरीके से रेंडर के लिए भी होता है, सीधी रेंडर के लिए क्या होता है, आई के वीडियो होता है, राइट। तो इसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा मैं, या फिर यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट लेके आओ, इमेज एंड किट प्रोवाइडर, राइट, ये कंपोनेंट आया एंड इस कंपोनेंट के अंदर अपने को वीडियो रेंडर करना है, तो यहाँ पे आई के वीडियो, ठीक है, आई के वीडियो लेके आएंगे, इमेज किट आयो नेक्स्ट से एंड इसको सॉरी नॉट लाइक दैट, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्लोजिंग टैग लगा देंगे। एंड इसके अंदर अपने को क्या क्या डालना है, एक तो यहाँ पे पाथ तुम डाल सकते हो, राइट, पाथ क्या होगा, जो भी यहाँ पे लेट सपोज अपने पास क्या है, अपने पास शॉर्ट है, राइट, तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट है, शॉर्ट एंड डॉट उसके अंदर
URL है, राइट। एंड URL, अभी तुम ऐसे URL करोगे तो तुमको दिखेगा नहीं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एरर वगैरह भी आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे अभी देखो ये एरर है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं है, तो पाथ के अंदर अपने को यहाँ पे ये जो URL है इसको रिप्लेस करना है मेरे को। रिप्लेस किससे रिप्लेस करना है एक्चुअली, URL एंड पॉइंट नहीं है ना अपने पास अभी। सो वेट, यहाँ पे नॉट हियर, यहाँ पे एक URL एंड पॉइंट बनाते हैं, कॉन्स्ट URL एंड पॉइंट। ये कहाँ से आएगा, process.env एंड डॉट यहाँ पे जो भी नाम था, लेट मी चेक इट, .env पे आया। एंड ये वाला इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे इसको पेस्ट कर दूंगा सिंपल इस तरीके से, एंड इसका टाइप एज स्ट्रिंग, राइट। एंड अभी अपने पास URL एंड पॉइंट है, तो इमेज किट प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे भी तुम देखते रहो कि इमेज किट प्रोवाइडर के अंदर आपको क्या URL एंड पॉइंट डालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, URL एंड पॉइंट के अंदर हम क्या डाल देंगे, अपना जो URL एंड पॉइंट है, URL एंड पॉइंट, राइट। ये मैंने डाल दिया, एंड इसके अंदर ये हो गया। एंड अभी यहाँ पे रिप्लेस करना था URL एंड पॉइंट को, सीधी से यहाँ पे URL एंड पॉइंट विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। सो अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ये क्या बोल रहा है, इम्पोर्ट इतना इतना इज नॉट अ फंक्शन क्रिएट कंटेक्स्ट। हाँ ठीक है, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें, और भी यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे डालने हैं मेरे को, जैसे एक तो ये हो गया, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ उसकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, है ना, जो भी वीडियो रेंडर होगी। सो उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले ये एरे लगाओ, राइट। एंड इसके अंदर हाइट वगैरह दे सकते हो तुम, इसके अंदर मैं हाइट इसको डाल देता हूँ, राइट। हाइट लेट सपोज मेरे को चाहिए 640, राइट, 640 पिक्सल, या फिर 640 केवल, है ना, 640। एंड उसके बाद यहाँ पे विड्थ ये मेरे को चाहिए अराउंड 360। एंड यहाँ पे मेरे को फॉर्मेट भी चाहिए, दिस फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट में यहाँ पे MP4 चाहिए, MP4। ये हो गया इसका यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंट्रोल्स भी चाहिए मेरे को, एंड यहाँ पे ऑटो प्ले भी चाहिए, राइट। दिस यहाँ पे ऑटो प्ले में मैं क्या करूँगा, इसको मैं फॉल्स रखूँगा। यहाँ पे कुछ इशू है, इसको थोड़ा देखते हैं हम। दिस आई के वीडियो एंड इमेज किट प्रोवाइडर, ये कहाँ से आ रहा है, इमेज किट IO एंड नेक्स्ट है, तो ये तो सही है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे प्रिज्मा मैंने लेके आया था, इसको अपन एज अ टाइप रखेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ें है जो सही कर लो यहाँ पे, है ना। एंड ये फॉर्मेट मेरे को यहाँ से नहीं चाहिए, फॉर्मेट इसके अंदर का ही होता है ना, ठीक है। आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसको बंद करते हैं। ओके, आई गॉट इट, एक्चुअली आई गॉट द इशू। ये जब तुम यहाँ पे रेंडर कर रहे हो ना ये इस वीडियो को, तो मेक श्योर दिस कंपोनेंट विल बी अ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको यूज क्लाइंट ऐड कर देंगे, डायरेक्टिव जो होता है यूज क्लाइंट, राइट। सो अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे अपना ये वाला जो पेज है ये बिल्कुल चल जाएगा, सीधे से यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से तुम्हारा वीडियो वगैरह सब कुछ आ चुका है, राइट। अभी यहाँ पे ये लोडिंग ही हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे अभी ये फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्लास नेम वगैरह देके थोड़ा सा फुल स्क्रीन में इसको बनाएंगे। सो इसको नीचे लेके आओ, एंड यहाँ पे इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करते हैं, जैसे एक तो इसको एब्सोल्यूट करूँगा मैं, एब्सोल्यूट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इसका इंसेट मैं 0 रखूँगा, इंसेट 0। एंड विड्थ इसकी मैं फुल कर देता हूँ, फुल। एंड यहाँ पे हाइट भी इसकी मैं फुल करूँगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट कवर। तो यू विल सी ये इस तरीके से कुछ फुल स्क्रीन में आ चुका है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा एक बार। एंड अब इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी शॉर्ट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, अगर इसको तुम प्ले करोगे सीधी से इसको तुम प्ले कर सकते हो, एंड इसको स्टॉप कर सकते हो, इसमें म्यूजिक वगैरह ये सब कर सकते हो तुम, ठीक है, पूरा कंट्रोल कर सकते हो, है ना। एंड ये चीज़ ख़त्म होने के बाद अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक उसका चैनल का लोगो एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे चैनल इन्फॉर्मेशन, राइट, चैनल इन्फॉर्मेशन आएगा। सो चैनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले कार्ड फुटर लगाएंगे अपन लोग, कार्ड फुटर, सीधे इस कार्ड फुटर लेके आया। एंड इसके अंदर भी CSS वगैरह ऐड करेंगे इस कार्ड फुटर के अंदर, क्लास नेम तो यहाँ पे एब्सोल्यूट में डालूंगा, एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट बनाऊंगा।
एब्सोल्यूट की स्पेलिंग आई होप दिस इज़ करेक्ट, ओके आई होप ये करेक्ट है, ठीक है। बॉटम, बॉटम से थोड़ा मेरे को चाहिए, ठीक है। क्या बॉटम से यहाँ पे लेट सपोज मैं 18 डाल देता हूँ बॉटम से, या फिर 20 डाल सकते हो, राइट। बॉटम से मेरे को 20 अप चाहिए, एंड माइनस लेफ्ट से मैं कर दूंगा इसको 2, एंड उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इसका मैं कर देता हूँ वाइट, है ना, मेरे को वाइट रखना है टेक्स्ट, ये इतना करना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे नीचे आओ, एक डिप लगाएंगे, सॉरी डिप, एंड इस डिप के अंदर नो क्लास नेम, एंड यहाँ पे इस डिप के अंदर अगेन वी विल क्रिएट वन मोर डिप, क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर स्पेस x2, ये हो गया मेरा थोड़ा सा CSS। एंड इस डिप के अंदर अपन क्या रखेंगे, एवेटार रखेंगे सबसे पहले। तो एवेटार अभी है नहीं, तो एवेटार को भी लेके आएंगे। तुम यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे एवेटार, तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। एवेटार सबसे ऊपर ही होगा क्योंकि ए से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे तुम देखो तो एवेटार कहीं पे है, सीधी ये रहा एवेटार, राइट। एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, एंड यहाँ पे आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, एंड दूसरे वाले टर्मिनल पे आओ, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। सो यूज फोर्स क्लिक कर दो, एवेटार हो जाएगा डन, यहाँ पे इंस्टॉल, राइट। एंड यहाँ पे लेके आओ एवेटार को, सॉरी एवेटार, ये सीधी UI से एवेटार आ चुका है। एंड इसके अंदर एवेटार इमेज, नॉट लाइक दैट, UI से लेके आओ एवेटार इमेज, एंड यहाँ पे SRC, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी रख सकते हो, एंड उसके बाद यहाँ पे अल्ट नाम दे दो, अल्ट यहाँ पे लेट सपोज चैनल ऑनर फोटो, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पे इसका नाम दे दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे अवेटार फॉलबैक, इसके अंदर CN डाल देते हैं, सिंपल है ना। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये अवतार हो गया अपना। एंड उसके बाद यहाँ पे एक डिव यूज करेंगे इस अवतार के जस्ट नीचे, एंड इस डिव के अंदर अगेन मैं क्लास नेम यहाँ पे फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स में कॉलम कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, एक H3 रखेंगे, राइट, सॉरी नॉट H1, H3। एंड इस H3 के अंदर जो भी शॉर्ट्स है, लाइक शॉर्ट एंड डॉट, उसका टाइटल आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक अपन स्पैन रख लेते हैं, राइट। स्पैन के अंदर यहाँ पे उसका नेम आएगा चैनल का, ठीक है, जो भी यूजर का नेम होगा बेसिकली, है ना। शॉर्ट डॉट यहाँ पे यूजर एंड डॉट उसका नेम, ये आ जाएगा। एंड इस H3 में थोड़ा सा CSS वगैरह तुम चाहो तो दे सकते हो, जिसके इसको मैं फंट सेमी बोल्ड कर देता हूँ। एंड या दैट्स इट। एंड यहाँ पे आते हैं स्पैन में, यहाँ पे टेक्स्ट इसको मैं स्मॉल रखूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, एंड यहाँ पे देखते रहो तुम, सीधी से यहाँ पे अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आ गया, एंड यहाँ पे पटेल आ रहा है, राइट, ओके बढ़िया। यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम होगा, फ्ले नहीं फ्लेक्स कॉलम, सीधी से यहाँ पे उसका टाइटल है, एंड यहाँ पे ऑनर का नेम जो भी है, ठीक है, ये सब आ रहा है। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी मेरे को लगाना है, तो यहाँ पे ये वाली डिप हो रही है बंद, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ग्रेट। एंड इस डिप के बाहर आ जाएंगे, एंड यहाँ पे एक और डिप ले लेते हैं हम लोग, क्लास नेम टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट इसका मैं स्मॉल रखूँगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मार्जिन टॉप में 2 का डाल देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे इसके अंदर ही एक पैराग्राफ ले लेते हैं अपन लोग, है ना। एंड इस पैराग्राफ के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी शॉर्ट है, शॉर्ट डॉट सीधी से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एंड क्लास नेम यहाँ पे तुम कुछ भी क्लास नेम, जैसे टेक्स्ट, इसका मैं टेक्स्ट तो स्मॉल रखा ही था, डोंट वरी। सो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ग्रेट। एंड सीधी से यहाँ पे आपके सामने अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये टाइटल आ रहा है, फिर उसका चैनल का नेम आ रहा है पटेल, एंड यहाँ पे अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका शॉर्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। एंड अगर मैं इसी को फिर से चलता हूँ क्रिएट, इस पे क्रिएट शॉर्ट्स पे चलते हैं, एंड यहाँ पे आया लेट सपोज एक शॉर्ट्स और अपन क्रिएट करते हैं, लेट सपोज दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग, एंड यहाँ पे ठीक है यही डाल देते हैं। एंड अपलोड पे चलते हैं, दूसरा लेते हैं लेट सपोज ये वाला, ये कितना 8 MB का है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करो तो ये अपना अपलोड हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे प्रोग्रेस तुमको दिखेगा, सीधी ये हो चुका है। एंड अभी अपलोड पे क्लिक करो तुम,
अपलोड पे क्लिक करो, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया, ये अपलोड हो रहा है भाई, है ना। सो अभी देखो रीडायरेक्ट भी हो जाएगा और तुम्हारा ये भी आ गया, ठीक है। सी दिस, इट्स ऑसम राइट। सी दिस, यहाँ पे दूसरा वीडियो आ गया राइट, ये चल रहा है बढ़िया। एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो। ओके, की प्रॉप्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे की मैंने नहीं डाला आई थिंक, तो इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे की मैंने यहाँ पे डाल दिया राइट। मेरे को कट करो यहाँ पे इसको एंड यहाँ पे डाल दो। एंड एक काम और, ये जो शॉर्ट्स है ना, अगर तुमने यहाँ पे देखा होगा तो शॉर्ट जो रीसेंट होंगे, मतलब लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट कौन सा, ये नीचे वाला जो येलो वाला है, तो ये मेरे को ऊपर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फेच करेंगे कि जो सबसे रीसेंट वाला होगा वो सबसे टॉप पे आएगा। आया समझ? बहुत ही सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सबसे रीसेंट रील होगा या फिर यू कैन से शॉर्ट्स होगा वो सबसे टॉप पे आएगा, तो उसको मेरे को सबसे टॉप पे रखना है। तो तुम कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिंपल है, ये इंक्लूड जैसे क्वेरी लगाया था ना, यहाँ पे एक क्वेरी और लगा सकते हो विच इज़ कॉल्ड ऑर्डर बाय राइट, ऑर्डर बाय। एंड यहाँ पे जो भी क्रिएटेड डेट है, ठीक है, क्रिएटेड एट, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये टॉप पे आ जाएगा। अभी तुम देखना यहाँ पे एक बार, सीधी ये टॉप पे आ गया एंड ये नीचे आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। इसको प्ले करोगे तो ये प्ले हो जाएगा राइट, सीधी ये प्ले हो रहा है, बढ़िया चल रहा है अपना, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो सकता है एंड यहाँ पे भी जाके इसको तुम प्ले कर सकते हो राइट। ये अपना स्टॉप है एंड ये प्ले है। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम यार कोई भी वीडियो या फिर इमेजेस तुम अपलोड कर सकते हो बहुत ही ईजिली, है ना। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी एक चीज़ बचा है। ये बेसिकली अपना प्रोटेक्टेड राउट नहीं है राइट। अगर मैं यहाँ पे जाके इधर मैं क्या करता हूँ, साइन आउट करता हूँ, तो यहाँ पे तुम स्टिल इस वाले पेज पे आ सकते हो राइट। तो इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। एंड ये बटन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड मिडल वेयर में चलते हैं राइट। ये भी आपको समझना ज़रूरी है, अगर किसी भी पेज को प्रोटेक्ट करना है तो तुम कैसे करोगे राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे, ठीक है, इज पब्लिक राउट, ठीक है, इज पब्लिक राउट। एंड इसके अंदर अपन जो भी पब्लिक राउट मैं रखना चाह रहा हूँ उसको रखूँगा, जैसे यहाँ पे क्रिएट राउट मैचर, ठीक है, इसको यूज करेंगे क्रिएट राउट मैचर को। एंड यहाँ पे इस एरे के अंदर जो भी तुमको रखना है, जो भी पेजेस तुमको एज अ पब्लिक रखना है उसको यहाँ पे तुम डाल सकते हो राइट। तो पब्लिक में किसको रखूँगा, केवल साइन इन एंड साइन अप को। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से कुछ साइन इन, साइन इन या फिर साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगा के स्टार लगा देंगे राइट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये अपना पब्लिक राउट है। सो पब्लिक राउट बन गया। एंड यहाँ पे तुम इसके कलर के पे भी जाके तुम देख सकते हो, क्योंकि ये कलर का ही है, कलर का ऑथेंटिकेशन। एंड यहाँ पे गया मैं, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ। एंड डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं, डैशबोर्ड, और वी कैन से डॉक्स पे जाना है, नॉट डैशबोर्ड, यहाँ पे डॉक्स पे जाओ। डॉक्स पे आया एंड यहाँ पे नेक्स्ट जेएस चूज करो, नेक्स्ट जेएस। एंड ठीक है, ये अपना बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल वाला था। एंड अपने को अगर प्रोटेक्ट करना है तो यू विल सी मिडलवेयर, ठीक है, इस प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, क्रिएट मैचर, सीधी से यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप पेज वाला भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन तुम रीड कर सकते हो, ये रहा अपना, है ना। ये रहा, तो इसको अपन कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे अपने कोड में। क्या हो रहा है मैं बताता हूँ एक बार आपको। इसको थोड़ा इधर करो एंड ठीक है, यहाँ पे इधर इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल है, हमने क्या किया, यहाँ पे इस पब्लिक राउट बना लिया कि मतलब साइन इन एंड साइन अप द। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पब्लिक राउट बना दिया, मतलब क्रिएट राउट मैचर के अंदर हमने क्या किया, राउट को अपने पब्लिक रखना है वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर लिया। एंड अब अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा, यूजर लॉगिन नहीं होगा तो इस वाले पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा होम पेज पे राइट। अगर मैं यहाँ पे देखो साइन आउट करता हूँ, साइन आउट, एंड ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर दिया इस पे राइट। यहाँ पे रिफ्रेश करो एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 3000 पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो सीधी से यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं इसी पेज पे राइट। तो बस वही है कि जब तक तुम लॉगिन नहीं करोगे तब तक तुम पेज देख नहीं पाओगे राइट, अपना पूरा
कंटेंट देख नहीं पाओगे, मतलब होम पेज या फिर क्रिएट शॉर्ट्स वीडियो वो सब नहीं कर पाओगे जब तक तुम लॉगिन नहीं होगे, राइट। तो ये वाली कहानी है। सो सीधी सभी जैसे लॉगिन हुआ, यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ आ चुका है प्रॉपर तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे इसको लाइट एंड डार्क मोड तो कर ही सकते हो, लाइट मोड करा, सीधी लाइट मोड है, बढ़िया है ना। सो गाइज इस तरीके से ये अपना काम कर रहा है। एंड यहाँ पे सारा अपना रील्स वगैरह चल रहा है। एंड और क्या करना है मेरे को, और तो सारा सब कुछ काम हो ही गया। तो प्लीज़ यार जाके इमेज किट आयो को एक्सप्लोर करो। एंड थैंक यू इमेज किट आयो जिन्होंने आज, एंड तुम जाके इमेज किट आयो का और भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, राइट, कि इमेज को कैसे लेजी लोडिंग बनाते हैं, ऑप्टिमाइज और कैसे करते हैं, राइट। तो बहुत सारे यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही इजी है, इजी टू रीड है। तो आप लोग जाके इसको एक्सप्लोर करो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, राइट। तो सबसे पहले थैंक यू यार इमेज किट आयो को जिन्होंने मतलब, तो बस यही है यार, जाके एक्सप्लोर करो, है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड फ्री है, आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो चलो ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो कि आप लोग इसको कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। लेट सपोज आप लोग कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर अपना खुद का स्टार्टअप बना रहे हो सोशल मीडिया टाइप का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ तो होनी ही है, कैसे इमेज को हैंडल करते हैं, कैसे वीडियो को हैंडल करते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे इमेजेस वीडियोस को हैंडल करते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम कोई भी राउट को प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। प्रिज्मा देखा, टाइप स्क्रिप्ट देखा, कैसे कोड लिख सकते हैं, राइट। एंड नियॉन डीबी देखा, कैसे आप लोग नियॉन डीबी में सर्वरलेस जो डेटाबेस है उसको कैसे सेटअप करते हैं। तो ये सारा सब कुछ देखा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग जाके इसमें और भी चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने ये काम छोड़ रखा है कि यहाँ पे सर्च करने पे यहाँ पे सर्च आ जाए, ठीक है, जो भी तुम सर्च करो वो यहाँ पे दिखे आपको रिजल्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो अपने से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिंक वगैरह दे रखी है इमेज किट आयो की, जाके उसको चेक कर लेना। बाय बाय।